देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। शुरू से थोड़ी यात्रा रिकैप करते हैं। सुबह से जो पढ़ा, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है इसके बारे में हमने चर्चा की। मनुष्य जन्म का उद्देश्य निर्धारित है पहले से ही। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं मनुष्य जन्म को इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, नहीं। तरीके अलग हो सकते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के, वो हैं ही सबके अलग अलग। सबका शरीर अलग अलग है, इच्छाएं अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है। भगवान ने सबको अलग अलग रोल दिए हैं, लेकिन वो सारे रोल, जैसे कि एक नाटक में कोई नेगेटिव शेड का रोल भी है और वो नेगेटिविटी दिखा रहा है, लेकिन वो नाटक की सफलता के लिए ही है। इसी तरह से हम सब जो भी वर्णाश्रम से नियत हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है, ड्यूटी है हमारी, उसको हम करेंगे, लेकिन लक्ष्य वही होगा जो मानव मात्र का लक्ष्य है। किसी का भी लक्ष्य अलग अलग नहीं है, ड्यूटीज अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है। और लक्ष्य एक क्यों है? जैसे अब एसी आप लेके आए तो एसी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप इससे कोई नया लक्ष्य बना सकते हैं क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लक्ष्य स्पष्ट है। जीवन में कोई भी चीज़ का जब निर्माण होता है तो निर्माण से पहले उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता पहले होती है, निर्माण बाद में होता है। ऐसे ही मनुष्य योनि जो है, इसकी आवश्यकता हुई किसको हुई? जिसने बनाया उसको हुई। तो उसी से पूछा जाए, हम अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते बुद्धि से कि मनुष्य मेरा तो ये लक्ष्य है जीवन का। नहीं, आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो उस परम लक्ष्य की तरफ यदि संगति कर गया तो आप बिल्कुल तर गए हम लोग। और यदि हमने इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को समझा तो हम कितने भी अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमने पहले अध्याय को पहली जो सेशन था, मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है और क्या उसका लक्ष्य है, इसको मैंने दूसरे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। पहला अध्याय जो है गीता का बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग। जीवन में दुख हैं। गौतम बुद्ध की भी पहली जो उसका कमांड है, पहला यही है। 4 आर्य सत्य बताए गौतम बुद्ध ने। पहला आर्य सत्य यही बताया कि दुख है, जीवन में दुख है, क्योंकि हम एक बार इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उससे पार जाने का भी रास्ता मिलेगा। गीता भी यहीं से शुरुआत करती है, अर्जुन विषाद योग। लेकिन दुख को दुखी नहीं बनाती गीता, दुख को योग बनाती है गीता। गीता की ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि गीता सारी परिस्थितियों को, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उनसे भगवत प्राप्ति सिखाती है। गीता बिल्कुल नहीं कहती कि आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए, आप अच्छी स्किल मत सीखो, आप अच्छे से मत रहो। कहीं भी एक भी श्लोक नहीं है। गीता को धन से भी कोई एलर्जी नहीं, गीता को किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। हर चीज़ इस सृष्टि में सहायक है, बशर्ते कि उसका उपयोग परम लक्ष्य के लिए हो। तो विषाद का उपयोग, युद्ध का उपयोग भी उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसी अध्याय से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके कारण हम सब फंसे हुए हैं बेसिकली, गीता सेमिनार अटेंड करने के बाद भी और गीता पढ़ने के बाद भी फंसे हुए हैं। अर्जुन, भगवान की जो भी माया थी, जो भी उनका था, अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। और मोहग्रस्त होने के बाद वो एक निर्णय लेते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये निर्णय गलत फैक्ट्स पे आधारित होता है और जो समग्र का लक्ष्य है उसको भुला के होता है। कैसे? कई लोग हम में से कह देंगे, अरे इतनी हिंसा कराने की क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी? भगवान थे वो तो युद्ध नहीं कराते, इतने लोगों को क्यों मरवाया? कह सकते हैं हम, क्योंकि हम भी अर्जुन की तरह मोहित हैं। इसको कहते हैं मताग्रह को दृढ़ करना। मताग्रह मतलब मैं जो सोचता हूँ, मैं जो मानता हूँ वही अल्टीमेट सत्य है।
यदि मैं ये मानता हूँ कि नहीं, गीता तो आपने सुना दी, पढ़ ली, लेकिन मेरा निर्णय ये है कृष्ण को युद्ध नहीं कराना चाहिए था, तो यदि मैं ऐसा ही मानता हूँ, कृष्ण के ऊपर अपनी बात को रखता हूँ, तो मैं उसके कई लॉजिक दे दूंगा कि कृष्ण को युद्ध क्यों नहीं कराना चाहिए था। मुझे नहीं पता कृष्ण कौन है, मुझे नहीं पता ये सृष्टि कैसे बनी है, मुझे ये तक नहीं पता कि इस शरीर में क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा भी कि नहीं, मेरा अंतिम समय क्या, मुझे कुछ नहीं पता। उनको सब कुछ पता है, फिर भी मैं मताग्र के कारण उनको क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैं कृष्ण को भी कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ, मिस्टर तुम हो तो भगवान, लेकिन तुमने ये काम गलत किए। मैं ये मूर्खता भी कर सकता हूँ, हम करते हैं प्राय। इसको कहते हैं मताग्रह। मताग्रह मतलब मन और बुद्धि का आग्रह। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो चाह रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, वही सही है। ये मताग्रह हम सबको होता है, और जितने पढ़े लिखे होते हैं, जितना मान बढ़ाई, धन होता है, स्किल होती है, उतना ही स्ट्रांग होता है ये मताग्रह। ये और समस्या है। इसलिए पढ़े लिखे और ज्ञानी डूब जाते हैं, और बिना पढ़े लिखे पहुंच जाते हैं। ऐसा ये उल्टा ये मामला। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। कौन सी जाति? जाति का मतलब क्या है यहाँ? जिस चीज को लिए हमारे अंदर अभिमान है, कुल को लेके हाँ तो कुल भी जाती है, पैसे को लेके हाँ तो पैसे को जाती है, समाज में आपका नाम है, आप नंबर 1 है, पूजा हो रही है आपकी, तो हाँ तो ये भी। जो भी जाति का मतलब है, जिससे भी आप अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, वही जाति। तो जाति के अभिमान से कौन डूब रहे हैं? कुलीन डूब रहे हैं। द नोबल एलाइट वर्ग, एलाइट ग्रुप डूब रहा है समाज का, और नीच नीच सब तर रहे हैं। तो ये मताग्रह इतना प्रबल होता है कि बार बार कहने पर भी, समझने पर भी हम इसको छोड़ने को तैयार। आप देखते हो, आदमी गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, सब काम करेगा, लेकिन उसका जो स्वभाव है ना, वो 20-20 साल में भी चेंज है ना। बहुत मुश्किल है, हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल है। इसको कहा स्वभावो मूर्धनि वर्तते शास्त्र में। स्वभाव बड़ा प्रबल है, क्योंकि हम उसको बनाए रखना। अर्जुन का भी मताग्रह है कि युद्ध में हिंसा है, और मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जंगल चला जाऊँगा, मैं भूखा मर लूँगा, मैं भिक्षा खा लूँगा, लेकिन मैंने पाप कर्म नहीं करूँगा। क्या शानदार बात है, हैं? कितना सुंदर है अर्जुन, कितना बड़ा त्यागी है अर्जुन। लेकिन भगवान पीठ नहीं थपथपाते, झापट मारते हैं, धमकाते हैं अर्जुन को, खबरदार ये फर्जी त्यागपना छोड़ दे। हम भी ये फर्जी बड़ा जिंदगी में करते रहते हैं, और अपने आप को अच्छा साबित करते रहते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि हमने मूल को छोड़ दिया है। अब इस अच्छाई का कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, और सारा दारोमदार कृष्ण के ऊपर बता रहे हैं, जैसे कृष्ण उनसे युद्ध कराना चाह रहे हो, जैसे युद्ध जीतने के बाद कृष्ण ही राजा बनने, और जैसे इस युद्ध से पहले इन सब ने तो बहुत कोशिश की थी बेचारों ने कि युद्ध नहीं हो, कृष्ण ने कोशिश ये की थी कि युद्ध हो। ऐसा ये पिक्चर। और युद्ध के लिए पीली चिट्ठी लेके कौन गया था? कृष्ण गए थे अर्जुन के पास, कि अर्जुन गए थे कृष्ण के पास? इतनी सब सीन के बाद भी अर्जुन जैसा शास्त्र का ज्ञाता ये समझ रहा है मताग्रह के कारण कि मुझसे युद्ध जबरदस्ती कराया, और हम भी प्राय यही समझ रहे हैं। तो इस मताग्रह को छोड़ना है। मैंने जो इतना ये बैकग्राउंड बनाया, ये इसलिए बनाया कि गीता पढ़ के मताग्रह छूटना चाहिए, प्रबल नहीं होना चाहिए। अर्जुन का मताग्रह 3रे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से था। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने 2रे अध्याय में सांख्य योग बताया, अर्जुन को बताया अर्जुन ये सांख्य योग है, एक रूट ये भी है भाई ज्ञान का, इससे भी जा सकता है तू। फिर भगवान ने कर्म योग बताया कि एक रूट ये है, तू कर्म योग से जा सकता है, तू ज्ञान क्या पचाएगा भाई, है? और हम में से भी कौन कौन है जो ज्ञान पचाने वाले हैं, बताइए? कोई है? कोई एनीबडी जिसने 4 वेद पढ़े? देखो मैं हाथ खड़े करवाता हूँ, एक का भी हाथ खड़ा नहीं होता। एनीबडी जिसने उपनिषद पढ़े 10-11 जो चर्चा कर सकता है? मैं अभी एक श्लोक बोलूँ उपनिषद का, तो कि उस पर कुछ चर्चा हो जाए उससे। हेलो, पढ़े लिखे हैं सब? हाँ पढ़े लिखे। उपनिषद पढ़ा, वेदांत पढ़ा,
वेदांत। और ज्ञान की बातें तो हम भी करते ही हैं दिन भर बैठ के। तो हमको, भगवान को तो पता है ना हमारी स्थिति। तो भगवान ने कहा तू ज्ञान छोड़, तू कुछ तो कर रहा है ना अभी, तू बिना पढ़ा लिखा है, तू सामान्य गृहिणी है, तब भी तेरे कोई ना कोई ड्यूटी तो है ना। है, मेरी रोटी बनाने की, मेरी झाड़ू बनाने की, मैं तो दुकान खोल के बैठा हूँ साहब, मैं तो ये चपरासी काम। भगवान ने कहा तू कुछ भी करता है, सब बड़ी से बड़ी समाधि और झाड़ू लगाना ये इक्वल है गीता की नज़र में। तू उसी से जा सकता है, जो टारगेट क्रैक करना है तू वहीं से कर सकता है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भगवान ने कहा मैं इसी की तो रिकमेंडेशन करता हूँ, आम के आम और गुठलियों के। अरे आप काम तो कर ही रहे हो भाई, तो उससे जो काम कर रहे हो जिस पर्पज से, वो तो मिल ही रहा है। नौकरी कर रहे हो तो तनख्वाह तो मिल ही रही है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए तो आम के आम और गुठलियों के। तो भगवान ने कर्म योग बताया, लेकिन अर्जुन ने क्वेश्चन धर दिया 3रे अध्याय में कि महाराज जब एक चीज बताओ, जब ज्ञान से ही जा सकते हैं सीधा सीधा एकदम, तो फिर मुझे इधर क्यों फंसा रहे हो आप? एक कर्म, और कर्म भी ऐसा घोर कर्म बताओ युद्ध से। मैं जंगल जाके राम 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 नहीं करूं, बोलो समाधि में बैठ जाऊं? ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप मेरे को इधर क्यों फंसा रहे हो, मेरे को इधर से जाने दो ना। क्यों प्रश्न किया अर्जुन ने ऐसा? क्योंकि मताग्रह अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, इसलिए वो रूट अपनाएंगे अब गीता में एंड तक, जिसके उनको युद्ध हम भी यही करते हैं। हम कहते हैं गुरुजी देखो बात तो आपकी सही है, पंचों का फैसला तो सिर माथे पर महाराज ना, हाँ पढ़ा रहा तो यहीं से जाएगा। देखो आप गीता में बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कही है, लेकिन देखो साहब कुल मिला के तत्व तो यही है जो हम कह रहे हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है। कृष्ण जी के ऊपर टांग रख दी इन्होंने, मतलब कृष्ण जी ने जो कही बात, भगवान ने उन सब के ऊपर टांग रख के जूस निकाल दिया कि गीता की बात तो आपने बिल्कुल बढ़िया बताई, लेकिन हमारे हिसाब से तो गीता का ये, कई लोग तो कहते हैं साहब गीता का असली मतलब यही है जो हम कह रहे हैं। अरे वाह, और गीता में आप ये पढ़ लो बस भाई साहब, फिर कुछ मत देखो। कई तो ऐसा भी कहते हैं ये है असली चीज, और जिनको गीता नहीं पढ़नी वो कहते हैं अरे ये तो कहा है गीता में, कर्म किए जा फल की इच्छा। हम कर्म में ही तो लगे हुए हैं, फालतू सेमिनार में जाके क्यों बैठाते हो हमको? देखो हम कर्म में लगे हो, रात दिन नोट कमा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा टिफिन भी कई बार शाम को वापस घर आ जाता है, हम वो भी नहीं खाते, इतना हम लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। ये कर्म योगी नहीं है, ये कर्म भोगी हैं ये। तो मताग्रह इतना प्रबल है कि अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने फिर दोबारा से 3रे अध्याय में कहा अर्जुन सुन, 2 निष्ठा है, 2 रूट है, एक कर्म की निष्ठा है और एक ज्ञान की निष्ठा है। लेकिन तू सुन, तू ज्ञान की निष्ठा से भी जाएगा, उसमें भी तेरे को कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करे बिना तू रह नहीं सकता। अरे कर्म करे बिना तू तेरे घर में नहीं रह सकता, तेरी शरीर यात्रा पूरी नहीं होगी। बोलो आप सुबह से शाम तक यदि पड़े रहो तो आप कितने ही प्रिय हो घर वालों के, 2 दिन 3 दिन में आपकी जो है खबर लेके वो ठीक कर देंगे, आपको बता देंगे आप कितने प्रिय हो। आप पड़े रहो, किसी के कोई काम मत आओ, ना घर के आओ, ना पति के आओ, ना पत्नी के आओ, ना समाज के आओ, पड़े रहो बस आप। तो कितने दिन आपका पालन करेंगे लोग? अरे नहीं करेंगे। और अब देखो भगवान जो बात बता रहे हैं, अब कर्मयोग को खोल रहे हैं भगवान बड़े डिटेल में 3रे अध्याय में। वो कहते हैं अर्जुन तू जो समझ रहा है ना कि तू कर्म करने से तू बंधन में पड़ेगा, ये युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त होगा, ये बात तो है ही नहीं भाई, हैं ऐसी बात नहीं है। अरे कहाँ है बता? अच्छा गंगा में डूब के मरता है तो गंगा जी को पाप लगता है कि नहीं लगता है? हाँ नहीं लगता। अच्छा आग हमारे घर को जला दे तो हम FIR कराने जाते हैं आपके खिलाफ के अग्निदेव को पकड़ के खत्म करो साहब इसको, हमारा पूरा घर जला दिया इन्होंने। तो पाप में हेतु क्रिया नहीं है, भगवान कह रहे हैं पाप में हेतु क्या है? क्रिया के पीछे का भाव और उस क्रिया को उद्देश्य, ये हेतु है। तो यदि तू यज्ञ के लिए कर्म कर, यज्ञ का मतलब जो अपेक्षित है मेरे से, क्या अपेक्षित है? आप हो कौन? मैं पुत्र हूं तो आपको पता है क्या अपेक्षित है। आप कौन हो? मैं डॉक्टर हूं तो आपको पता है। आप कौन हो? मैं भारत का नागरिक हूं, पता है। आप जब जहां जो हो, जो आपसे अपेक्षित है वो आपका यज्ञ है। ठीक है, क्लियर है बात? तो हम यज्ञ करें तो यज्ञ क्यों करें? अब प्रश्न ये आ जाता है कि क्यों करें साहब दूसरों के लिए काम, हम तो हमारे लिए करेंगे।
तो भगवान कह रहे हैं तेरे बस में नहीं है भाई, ये सृष्टि ही ऐसे बनाई है मैंने कि यहाँ हर कोई दूसरे के लिए ही काम कर रहा है, हैं? तरोवर फल नहीं कात है, सरोवर पिए ना नहीं, हैं? यदि ये अपना अपना ऐसे करने लग जाएं तो भाई फिर तो ये सृष्टि में विप्लव हो जाए। और मनुष्य जन्म की तो एक बहुत विशेषता है कि सरोवर पानी पिला सकता है, तरोवर आपको फल खिला सकता है। वो खुद तो नहीं खाते, लेकिन वो आपको खिला सकता है या आप खाते हो उनसे। अरे पके आम यदि हैं मान लो और कोई तोड़ने नहीं जा रहा तो वो आप घर आ जाता है क्या आम का वृक्ष, क्या भाई साहब चलो यार जरा हमारे थोड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, वृक्ष तोड़ रहा है, खा लो आप। कह सकता है? कह नहीं सकता, जड़ योनि में है। परोपकार उससे लिया जा सकता है, वो आगे हो गया, उसका स्वभाव है वो परोपकार। और ये जो योनि बनाते हैं ना परोपकार की, इसका भी एक साइंस है शास्त्र में। वो भिखारी जो हमारे सामने खड़ा रहता है ना, वो एक मैसेज दे रहा है हमको कि भाई साहब कुछ दे दो हमको, नहीं हमारे जैसे तो आप भी होने ही वाले हो अगली बार। जो पूरे भीचू है ना, भीचू एकदम मजाल है, जो कोई ले जाए कुछ भी, पूरी जिंदगी जोड़ लिया, और जिनके लिए जोड़ा उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया बाद में, ये और मजा है। लेकिन चलो जैसा भी है, तो जिसने कुछ नहीं दिया वो जिंदगी भर ही देंगे। अब आगे जिंदगी भर ही देने का काम है अब उनका, एक तिनका नहीं ले सकते खुद के लिए, ऐसी योनि मिलेगी उनको। ये वही है, ये देने ही देने का काम है इनका। बस इन्होंने पूरा भींच के रखा ना, तो अब इनको देने का काम है। इनका पुराना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं भगवान कृपा पूर्वक। तो यज्ञ का मतलब है कि अब हम सिर्फ यज्ञ करें, भगवान ये बोलते हैं सिर्फ यज्ञ करें, मान लो कुछ नहीं करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं करें। यज्ञ का कंसेप्ट समझ लें ठीक से, संपूर्ण सृष्टि का जो सिद्धांत है उसको समझ लें और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर लें। ड्यूटी भी कौन सी? समाज में कोई नाम नहीं कमाना, कोई जाके दंगल नहीं लड़ना, जो कर्तव्य कर्म स्वतः आया, नया कर्तव्य कर्म नहीं खोजना है। कई लोग परोपकार में और समाज सेवा में इतने बढ़ जाते हैं कि मत पूछो आप, वो नई नई जगह खोजते हैं। अरे भाई साहब हमको चैन नहीं आ रहा, कुछ करना है यार। इसको ठीक नहीं माना गीता में। मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। एक बच्चा स्कूल जाता, उसका रोज का नियम था वो कोई ना कोई परोपकार करता, डेली का नियम था, अच्छा नियम है। एक दिन वो लेट पहुंचा तो मास्टर जी ने पूछा आज तू लेट क्यों आया रे? अरे कि मास्टर जी आपको पता नहीं है हम रोजाना एक परोपकार करते हैं, कोई ना कोई अच्छा काम करके आते हैं। हाँ कि वो तो मुझे पता है, लेकिन लेट क्यों आया? अरे लेट क्या आया, आज कोई मिला ही नहीं हमको ऐसा परोपकार। तो एक बुढ़िया मिली हमको सड़क किनारे, हमने कहा भैया तेरे को जाना है क्या उधर दूसरी तरफ पार करा दूँ तेरे को रोड? उसने कहा नहीं जाना। हमने कहा जाना कैसे नहीं, हमको तो परोपकार करना है। तो बड़ी मुश्किल से खींच खांच के दूसरी तरफ हम उसको करके आए, तो टाइम लग गया थोड़ा। ऐसे भी परोपकार करने वाले हैं जिनको परोपकार करना ही करना है, उसका क्या नेट रिजल्ट निकलना है वो छोड़ो आप। तो अब यज्ञ का मतलब जो असाइंड हुआ हमारे देश काल परिस्थिति से, जो आया स्वतः आएगा काम, उसको हमको निष्काम भाव पूर्वक करना है, बदले में कुछ नहीं चाहना। और चाहने का मतलब इतना सा ये है, इसकी यदि कसौटी कसनी कि हम चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, करके यदि हम भूल जाएं उसको तो इसका मतलब हम कुछ नहीं चाह रहे, और करके हमको याद है तो हम चाहते तो कुछ नहीं है। लेकिन 30 साल पुराने परोपकार को भी हमसे अभी तुम लिखवा लो अक्षर से। अरे लोगों को तो लिफाफे तक याद रहते हैं, 20 साल पुरानी शादी में किसने कितना दिया उसको उतना ही देना है। सारे परोपकार याद है हमको, सारे चाहे हमने घर में किए समाज सब याद है। इस डायरी में एकदम से बढ़िया प्रिंट, कितनी कम मेमोरी होगी लेकिन आपको परोपकार याद रहेगा। साइंस है इसके पीछे। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या? ये पावर जो हमको दी और ये जो मौका दिया, ये सामर्थ्य दिया, हम ही नहीं थे इस सृष्टि में कि ये परोपकार हमारे सिर आता। भगवान ने चुना हमको कृपा करके, तो थैंक्स एक तरह से हृदय से थैंक करना चाहिए। जैसे गीता कहती है यदि आपका दान कोई एक्सेप्ट कर ले तो आप ऋण माने उसका। क्यों ऋण माने? कि कोई कर्जा था मेरा जो इसने आज चुका दिया, इसलिए थैंक्स। यदि तू नहीं चुका था तब मुझे फिर कुला मंडी खाते हुए आना पड़ता है, पता नहीं कौन सी योनि में। तो जैसे कर्ज उतरता है, जैसे कर्ज उतरने के बाद कोई प्रसन्न होता है, ऐसा यदि परोपकार के बाद हम प्रसन्न हो जाएं और कोई रिश्ता नहीं रखें उससे, तब ये परोपकार हुआ गीता का।
ये यज्ञ हुआ गीता का। भगवान ने कहा मैं भी तो यज्ञ करता हूँ अर्जुन, देख मेरे को क्या चाहिए बता, तेरे को लगता है कुछ मुझे चाहिए इस संसार में? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुम दोनों में संधि करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारे काम कर ही रहा हूँ ना, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कर्म में, निष्काम कर्म में। क्यों लगा हुआ हूँ? क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। भगवान ने एक बड़ी जिम्मेदारी का श्लोक बोला कि जो लोग भी समाज में आगे बढ़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पीछे 10-5 लोग हैं, जिनको रोल मॉडल मानते हैं कि हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं यार बहुत अच्छे हैं, उन पर भगवान ने विशेष जिम्मेदारी डाल दी। यद्दाचरति श्रेष्ठे तत्देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान ने कहा जिन पर विशेष जिम्मेदारी है उनको तो विशेष ध्यान रखना है कि वो निष्काम भाव से कर्म करें, क्योंकि यदि उनको देख के किसी और का पतन हो गया, उनके आश्रित का, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? उन पे। तो हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे भी बैठे भैया। ये नहीं कह सकते हम कि नहीं नहीं हम तो कुछ भी नहीं, हमारे पीछे 2 जने भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, 2 कोई भी है, यदि उनका पतन हो गया तो उसकी जिम्मेदारी। भगवान कहते हैं इसीलिए मैं रात और दिन कर्म में लगा रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भगवान ने 3रे अध्याय में कहा। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन 4थे अध्याय में जो ज्ञान कर्म संन्यास योग था। देखिए ये अध्यायों के जो नाम है ना, इनका क्या मतलब है। गीता में 3 षटक हैं, 1 से 6 अध्याय, 7 से 12, 13 से 18। हर षटक में ज्ञान कर्म और भक्ति का वर्णन है, हर षटक में। लेकिन पहले षटक में कर्म योग का वर्णन मुख्यता से है, बीच वाले षटक में 7 से 12 में भक्ति का वर्णन मुख्यता से है, और अंतिम षटक में ज्ञान का वर्णन मुख्यता से है। तो ये पहला जो षटक है, भगवान इसमें भक्ति की भी बात करेंगे, बहुत कम ज्ञान की करेंगे और कर्म की बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इसलिए अध्याय के नाम है, देखिए सांख्य योग, पहला मतलब ज्ञान योग, लेकिन सांख्य योग में भगवान क्या ले आए? कर्म योग ले आए। इसके बहुत विशेष मायने हैं, यदि हम सिर्फ इससे देखें तो इसका मतलब सांख्य योग को सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है? कर्म योग। ये भगवान ने बोल भी दिया, आगे जाके बोल देंगे अभी 5वें अध्याय में। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? पूरी तरह से कर्म योग, जहाँ भगवान ने कर्म योग की बहुत डिटेलिंग की और शत्रु बताए राग और द्वेष, उसको राग द्वेष कह दो, स्वभाव कह दो, मताग्रह कह दो, एक ही बात है। और चौथे अध्याय का नाम बताया भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान से ज्ञान योग, कर्म से कर्म योग और संन्यास। ये ज्ञान योग के 2 भेद हैं। एक तो ज्ञान योगी होता है जो काम भी करता है देश के, समाज के, परिवार के, और अंदर से वैराग्य है। लेकिन एक संन्यास होता है जिसमें कर्म करने पे ज़्यादा रुचि नहीं रहती, इस तरह का स्वभाव होता है उनका, जंगल जाना, उनको देश समाज से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, ज़रूरत हो उनकी लेकिन उनको नहीं मतलब होता है ना, हर एक का स्वभाव होता है। तो ऐसे। और अब बचा ये कर्म और संन्यास, इसमें भी दोनों की बात आएगी। और छठवां अध्याय जो ध्यान योग है उसमें भी कर्म की बात आएगी, ध्यान की बात तो आएगी लेकिन कर्म की भी बात आएगी। तो ज्ञान कर्म संन्यास में चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये कर्मयोग मैं तेरे को पहली बार नहीं कह रहा हूँ, जो मैं तेरे को रिकमेंडेशन कर रहा हूँ बार बार कि तू कर्मयोग के रास्ते से जा, ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने सूर को कहा, मनु को कहा, इक्ष्वाकु को कहा, ऐसे भगवान परंपरा बताते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि महाराज आप इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो, आप तो मेरे सामने ही पैदा हुए हो, खेले कूदे हो, आप कहाँ जाके सूर को कहा है। देखो अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछते हैं तभी भगवान के अंदर की हृदय की बातें खुलती हैं, और हम पूछते नहीं हैं, हम जाके यहाँ पे जो है सोचते हैं ठीक है अब देख लेंगे, अगली सेमिनार में और आ जाएंगे, तब समझ लेंगे। तो भगवान के अर्जुन के इस सरल प्रश्न से भगवान ने वो गुप्त बात बताई जो बताने वाली नहीं थी। क्या? अवतार, कि अर्जुन मैं हूँ कौन, तेरे को पता नहीं है, मैं तो आया हूँ भाई। क्यों आया हूँ? धर्म की संस्थापना के लिए। जो प्रॉब्लम हो जाती हैं तो मैं आता हूँ। जैसे दंगे हो जाते हैं ना कहीं, तो कोई थानेदारी भेज देते हैं, कोई मजिस्ट्रेट भेज देते हैं। जब पूरा बड़ा दंगा हो जाता है तो आर्मी आती है भाई। ऐसे ही भगवान के अवतार है, कभी शुद्ध भक्त को भेज दिया, संत को भेज दिया, और जब बहुत विप्लव हो गया तो भगवान खुद आते हैं सारी व्यवस्था करने। ऐसे सिस्टम है ये। तो भगवान ने अवतार बताया, और फिर अवतार बता के भगवान फिर कर्म योग पे आ गए, और भगवान ने 12 तरह के यज्ञ बताए। वो सारे द्रव्यमय यज्ञ है, ध्यान रखना, ब्रह्म यज्ञ नहीं है, वो द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ का मतलब क्या है?
असत का जिसमें सहारा है। असत मतलब शरीर और संसार, द्रव्य भी इसी में आ गया, पदार्थ भी इसी में आ गया। जिसमें इनकी जरूरत है वो द्रव्यमय यज्ञ, ये बहुत जरूरी है। हम जो दान देते हैं, गौ को रोटी देते हैं, है ना, किताब पढ़ते हैं, सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। इनसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, करना ही चाहिए। लेकिन भगवान ने बताया द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। और आपको आश्चर्य होगा, भगवान गीता में 18वें अध्याय में कहेंगे लास्ट में कि हम जो ये गीता पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में, जितनी भी हमारी बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजन हो रहा है मेरा। ओहो, ये कोई कम बात है। भगवान खुद कहेंगे 18.70 में कि ये जो गीता पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये मेरा ज्ञान यज्ञ से क्या हो रहा है, पूजन हो रहा है। तो ज्ञान यज्ञ को भगवान ने श्रेष्ठ बताया, लेकिन ज्ञान यज्ञ के लिए भगवान ने कहा गुरु चाहिए भाई। वहां भगवान ने गुरु की बात कही। और गुरु के पास जाओ तो 3 चीजें होनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन, पहला तद विद्धि प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब साष्टांग दंडवत देना। वैसे प्रणिपात का मतलब आध्यात्मिक ये है कि जो कुछ इकट्ठा कर रखा है यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उसको खाली कर दो गीता के सामने। मैंने सुबह भी शायद यही कहा था, जो कुछ सामान है उसको खाली कर दो, इस कचरे को निकालो बाहर। अब जो गीता कहेगी वो भरना है हमको। तो जितना भी हमने अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की, गीता यदि इसके कोऑर्डिनेशन में नहीं है तो हम खाली कर देंगे। ये प्रणिपात है, यानी बिल्कुल कोरा कागज बन के गुरुदेव के पास जाना। ये नहीं कि हम गुरुदेव की परीक्षा ले लें, गुरुदेव से ज़्यादा जानते नहीं। ये प्रणिपात है, हृदय से गुरु के प्रति बिल्कुल इस भाव से जाना कि मुझे सीखना है। परिप्रश्नेन दूसरा शब्द था, प्रश्न नहीं, भगवान ने यहाँ परिप्रश्नेन कहा। जब हमारी ललक होगी ना सीखने की, आप देखते हैं कोई स्टूडेंट है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जिसको ये कि मुझे क्रैक करनी है, वो कोई भी संशय छोड़ेगा नहीं। पहले आ जाएगा, रात को पूछ लेगा, फोन कर लेगा, गुरुजी कहीं गलियारे में मिल जाएंगे, वहाँ घुस जाएगा, वो पूछेगा। परिप्रश्नेन, परिप्रश्न कब पैदा होता है, जब जो कहा जा रहा है उसको हम पालन करें तो परिप्रश्नेन पैदा होगा। अब हम करना धरना कुछ नहीं चाहें और गीता सुन रहे हैं, आ सुनाओ महाराज। अच्छा तो महाराज एक चीज़ बताओ, कईयों के प्रश्न के स्टाइल से पता लग जाता है, तो अब ये 3 चीज़ क्यों बताई भगवान ने, कर्म योग ज्ञान योग, एक ही बता दे तो ठीक रहता। फिर और कोई कहता है अच्छा तो भाई साहब अल्लाह तो एक है मुसलमानों के, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता क्यों बनाए भाई साहब, बड़ा कन्फ्यूजन है। एक होता तो हम कर लेते, तो ठीक है अगली बार वहीं भेजेंगे आपको। ये जो प्रश्न है ना, ये बौद्धिक स्तर पर बस ऐसे ही कोई जुगाली करनी है, टाइम पास करना है, थोड़ी विद्वत्ता दिखानी, कुछ नहीं है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आना, कुछ हाथ नहीं आना, खाली खल्लास मामला। और यदि मान लो जो कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा अप्लाई किया, कर्मयोग का कहा, यार मेरे में अंदर तो राग द्वेष रहते, मैं तो फल चाहता हूँ, चाहती हूँ, कैसे होगा ये। यदि करते समय फिर कोई प्रश्न आया और वो पूछा, उसका उत्तर मिलते ही जंप लगेगा आपको, ये परिप्रश्न है। और सेवया, तीसरी बात, अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात, ज्ञान के 3 साधन बता रहे हैं भगवान ने, जो बताई 4.34 में, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं अभी। हम किसी भी योग में चले जाएं, चाहे कर्म में चले जाएं, चाहे ज्ञान में चले जाएं, चाहे भक्ति में चले जाएं, सेवा सबका मूल है। यदि हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो ना हम कर्म योगी हैं, ना ज्ञान योगी हैं, ना भक्ति, और ढोंगी हैं, ढोंगी। सेवा क्या है, जिसकी जब जरूरत हो, जो आपसे अपेक्षित हो, जो आप कर सकते हो, जो आपको करनी चाहिए, ये सेवा है। सेवा यदि करी किसी ने निष्काम भाव से, तीनों योग उसकी मुट्ठी में होंगे। तीनों योग, उसको कक्का नहीं आता चाहे, संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता चाहे, तीनों योग उसकी मुट्ठी में होंगे। ये सेवा का प्रताप है। उसको ऐसे मिल जाएगा, ऐसे जैसे सबरी को कुछ नहीं पता, लेकिन मतंग ऋषि ने ऐसे दे दिया ब्रह्म ज्ञान के, जा हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं मतंग ऋषि के पास, एक से एक योद्धा है वहाँ, किसी को कुछ नहीं दिया, और सबरी को कह दिया तू यहीं रह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम आएंगे यहाँ, कि राम आएंगे, हाँ राम आएंगे यहाँ तेरे पास, क्या बात है। सबरी तो पागल हो गई,
ये भी नहीं पूछा कि कब आएंगे भाई, 10 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे, सुबह आएंगे, शाम आएंगे। लेकिन विश्वास है अटल, क्योंकि सेवा का स्वभाव है ना कि आएंगे आएंगे आएंगे। गुरुदेव ने कहा है तो, और यही कहते हैं श्री राम कि माता राम रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ, किसने कह दिया है? अरे जग में हूं निस्सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहु निमिष महूते। तुम तो रावण की कह रहे हो, रावण जैसे करोड़ों होना तो ये लक्ष्मण एक हाथ से खत्म कर दे सबको। राम की जरूरत क्या है? राम तो सिर्फ मां सबरी से मिलने आया है बस। ये सेवा, ये भगवान ने बताया 4.34 में। इतना बताने के बाद भी, जहां से मैंने चर्चा चालू की, मताग्रह कितना प्रबल है हमारा भी यही चलता रहता। 30-30 40-40 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सांप की तरह वो बैठा ही रहता है। वो कुंडली मार के फिर आ जाता है ऊपर। अर्जुन का भी आ गया है, देखो फिर वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगञ्च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। प्रभु, आप कभी तो कर्मयोग की बड़ाई करते हो और कभी ज्ञान योग की बड़ाई करते हो। बड़ा कंफ्यूज कर रखा है मेरे को आपने। अरे एक चीज बताओ ना ठीक से। कंफ्यूज अर्जुन खुद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मताग्रह किसका है? ज्ञान मार्ग से जाने का। तो ज्ञान मार्ग की बात करते हो तो अर्जुन को हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। कई आते हैं हमारे, भाई नाम तो नहीं लूंगा, हमारे परिवार में भी हैं, बाहर भी हैं, जिन्होंने कई तरह के मत ले रखे हैं। आजकल ये सनातन धर्म का तो क्या होगा पता ही नहीं। बड़ा दुख की बात है, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, चोट लगती है। कोई कहीं भी घुस रहा है, ऐसे बाबा भुर्रा हैं, ऊट पटांग, जिनका कुछ नहीं पता। और महिलाओं की तो पूछो ही मत, इनमें तो श्रद्धा है। ये तो कहीं भी, जिसका कोई तून तुंगा नहीं कहीं भी, लेकिन बस हमारे गुरुदेव हैं। ऐसी अंधश्रद्धा है कि मत पूछो आप। अरे गीता रामायण को छोड़ के, भगवान श्री राम और कृष्ण को छोड़ के कहाँ घूम रहे हैं। और जो चले गए वो मरे ही नहीं आ रहे वापस। उनसे चर्चा भी करते हैं तो ले दे के अपनी बात को ऊपर करते हैं। वो बहुत इस पे बात होती है। मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ बस, है ना। क्यों चाहिए उनको वही जो वो दिया जा रहा है। जैसे वो आएंगे ना गीता में, बिल्कुल ठीक बात कही भाई साहब, यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, एकदम बढ़िया बात कहती गीता में। यही तो हमारे गुरुजी कहते हैं, यही कहते हैं हमारे। हाँ, गुरुजी ने कही तभी तो कृष्ण ने कही। गुरुजी नहीं कहते तो कृष्ण कहते भी कहां से बेचारे। अरे सारे शास्त्र गीता से निकले। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणाम, परम पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण। तुलना नहीं हो सकती उनकी किसी से। आपकी श्रद्धा हो सकती है, आपकी निष्ठा हो सकती है, होनी चाहिए गुरु में, लेकिन वो गुरु सदगुरु है क्या? शास्त्र परंपरा है क्या? क्या भगवान के नाम से रोमांचित होता है वो, या अपनी पूजा करा रहा है वो? क्या उद्देश्य है उसका? ये देखना चाहिए। शास्त्र में सदगुरु के क्या लक्षण है ये देखने चाहिए, भगवान के क्या लक्षण है ये देखने चाहिए। और यदि वो उस ट्रैक पर नहीं है तो हट जाना चाहिए बिल्कुल। स्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, बहुत आलोचना हुई, हजारों लाखों लोगों ने आलोचना की स्वामी जी की, लेकिन स्वामी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई जरूरत नहीं है गुरु बनाने की। और स्पेशली महिलाओं के लिए तो यही कहा, आपको कहीं जरूरत नहीं है बाहर जाने की। धर्म के क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है। आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानो, भगवान श्री राम को गुरु मानो, और उनका मंत्र मानो जो दिया उन्होंने, और करो बस आगे, अपने आप रास्ता खुलेगा। अरे किसी को नहीं मानो तो स्वामी जी तो कहते हैं बस राम 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 राम, ये करो, आप कुछ मत करो, राम 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 करो, आपको अपने आप प्रकाश मिलेगा, गुरु मिलेंगे, सब मिलेगा, सारे मिलेंगे, खड़े रहेंगे लाइन में। करके तो देखो। लेकिन करना धरना कुछ नहीं, बस गुरु बनाना है। तो अर्जुन को भी करना कुछ नहीं, कर्मयोग। इसलिए अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, कभी तो कर्मयोग की बड़ाई करते हो, कभी ज्ञान योग की बड़ाई करते हो। मेरे को एक बात कहो, स्पष्ट कहो एक बात। कौन सी स्पष्ट? जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये अर्जुन की एक ऐसी बात है। अर्जुन
कंफ्यूज तो हैं, लेकिन कंफ्यूजन के बाद भी, मताग्रह के बाद भी अर्जुन का पतन नहीं होगा। क्यों? हमारा हो जाता है। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि अर्जुन की इच्छा एक तो प्रेय की नहीं है, किसकी है? श्रेय की है। अर्जुन ये भोग नहीं चाहते, मान बढ़ाई नहीं चाहते, राज्य नहीं चाहते, वो भगवान का प्रेम चाहते हैं, वो लक्ष्य चाहते हैं जीवन का। एक तो ये उनमें क्वालिटी है, और ये तो क्वालिटी छोटी सी है ऐसा मानो। बहुत बड़ी क्वालिटी उनकी क्या है कि वो रोएंगे, फिनकेंगे, कुतर्क करेंगे भगवान से, अपनी बात को कहेंगे, उलझेंगे, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की बात को ऊपर, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। इसलिए अर्जुन मताग्रह रखते हुए भी उनका पतन नहीं होगा, वो पार जाएंगे सीधा। तो अब भगवान से जब प्रश्न पूछा इस तरह से कि मेरे को सही बात बताइए, तो अब भगवान इस 5वें अध्याय में जो अब तक कहा, जो अर्जुन को कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। दोनों का बहुत शानदार कंपैरिजन है, कर्म योग और ज्ञान योग का, एकदम क्रिस्टल क्लियर और शुद्ध शब्दों में। आइए पढ़ते हैं हम लोग। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, दोनों ही रूट एक ही जगह पहुंचते हैं भाई, अलग अलग जगह। ये दिल्ली जा रहा हो, ये बम्बई जा रहा हो, ऐसा नहीं है, दोनों ही कल्याणकारी रूट है। लेकिन तू ये तो देख, तेरे पास क्या सामान है भाई। अब आपको भाई बॉम्बे जाना है तो 3 साधन अवेलेबल है, एक तो बस है, एक ट्रेन है और एक प्लेन है। अब आप रिटायर्ड आदमी हो, घर में ज़्यादा आपको झेल नहीं पाते हैं लोग बाग, तो यदि आप 3 दिन में पहुंचो ट्रेन के द्वारा 80 रुपये के लोकल टिकट से, मूंगफली खाते हुए और अपना ज्ञान बांटते, और उधर उसमें भी मिल जाते हैं ज्ञान सुनने वाले मकई, तो 3 दिन बताओ कितना आनंददायक सफ़र रहेगा। और पैसे कितने लगे? 80 रुपये लगे। एक तो ये रूट है, पहुंच तो बॉम्बे गए। एक ही है कि नहीं, आपको तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग है, मरीज देखने, फलाना है, ढिकाना है, शाम को ही आना है, तो 1 घंटे गए फ्लाइट से, 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटे में वापस आए। हाँ लगे होंगे 8,000 10,000 लगे तो लगे, मेरे को तो आना है वापस। एक ये रूट है। तो बताओ अब रूट कौन सा अच्छा और बुरा है? अच्छा बुरा कोई सा नहीं है। यदि इसको 10,000 की सामर्थ्य नहीं है, इसको यदि इसमें डाल देंगे एयर वाले में, तो इसके लिए यही बुरा हो गया, इसके लिए ये बुरा हो गया। तो भगवान यही कह रहे हैं, दोनों ही रूट कल्याण करने। लेकिन अब अर्जुन सुन, मैं तेरे लिए कह रहा हूं भाई, तेरे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्जुन के लिए श्रेष्ठ है मतलब हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमारे लिए कौन सा योग रिकमेंड कर रहे हैं भगवान? कर्म योग। और 5.5 जो हमने लिया नहीं है, आप किताब से देख लेना। 5.5 में भगवान कहते हैं अर्जुन, बिना कर्म योग के ज्ञान योग सधेगा नहीं भाई। अरे ज्ञान की बातें तुझे समझ ही नहीं आएंगी, तू पालन तो क्या करेगा बाद में। तू पहले कर्म योग के द्वारा, सेवा के द्वारा अपनी चित्त शुद्धि कर, फिर कुछ ज्ञान योग में। शंकराचार्य जी भगवान ने इस पर बहुत लिखा है, जबरदस्त लिखा है, आप पढ़ें शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी ने कहा कि बिना कर्म योग के ज्ञान योग की पात्रता ही नहीं आ सकती। वो ज्ञान योग देते ही नहीं डायरेक्ट किसी को। और आप देखते होंगे पहले के गुरु शिष्य नहीं बनाते थे, नाक रगड़वाते थे 10-10 साल। अब कोई रगड़वाता है? नहीं रगड़वाता। क्यों? कारण वो है या हम हैं? वो है या हम हैं? हम हैं, क्योंकि हम रगड़ने को तैयार नहीं है। यदि रगड़वाए तो हम कहते हैं तू जा, दूसरा है हमारे पास बिना नाक रगड़ने वाला है। अरे हमारे गुरुजी तो भाई साहब, हम जाते हैं जो हमारा स्वागत और करते, माला फेंकते हैं, कहते हैं वाह बेटा वाह, क्या बात है तेरी, क्या। यानी गुरुजी से भी हम मान पा के आते हैं भाई, दे आते हैं 10-20 हज़ार रुपये। फिर कहते हैं गुरु देखो हम तो यही कर सकते हैं। हाँ नहीं बेटा यही कर तू, तो बाकी तो तू खेल कबड्डी, हम बैठे हैं ना। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव भाई साहब, तुम्हारी कसम ऐसे हैं, इतने अच्छे गुरुदेव हैं हमारे। ये गुरुदेव है तुम्हारे, जैसे हम हैं वैसे ही मिलने वाले हैं वो भी। हम ठग है ना, ठग, महान ठग मिलेगा वो, महान ठग, महान मिलेगा, महान।
और यदि अंदर से निष्काम होंगे ना, हम निष्काम, थोड़े परमात्मा प्राप्ति की ललक होगी तो सदगुरु ही मिलेगा, घंटाली गुरु मिलेगा तो टिक नहीं सकता हमारे सामने। और गीता आपको ये पावर देगी। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, यदि आप गीता का थोड़ा सा भी शरण लें, मान करें, आपके सामने टिकेगा नहीं कोई। 18-20 कैरेट टिक नहीं सकेगा, आप टिकेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो अब भगवान ने कहा अर्जुन कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग इतना सरल है कि डेली काम करते हुए, तेरे कर्तव्य कर्म करते हुए, और तू उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। तू ये भी नहीं कह सकता साहब मैं गरीब हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कोई कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया कुछ नहीं कर, अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, फलाना नहीं, कुछ नहीं है। तू जैसा भी है भगवत प्राप्ति के लिए पूरी तरह फिट है। और तेरी जो परिस्थिति है अभी, तू सोचे महाराज देखो अभी थोड़ा 2 साल रुक जाओ आप, 2 साल थोड़ा। ये अनिल जी बैठे, मैं कही देता हूँ, चलो हमारे मित्र हैं अनिल जी, हमारे डीएफओ साहब बैठे हमारे बीच में, जिन्होंने पथमेड़ा में शानदार सेमिनार कराई। तो हमारे एक चाचा जी हैं भाई, नाम नहीं लेंगे अभी। तो हमने जब गीता क्लास शुरू करी तो उन्होंने कहा यार संतोष जी आप 1 साल रुक जाओ बस आप। नहीं क्यों चाचा जी, क्या हो गया? अरे यार आप जानते हो, देखो ये शोरूम है इतना बढ़िया है, ये मिस्त्री लोग तराई नहीं करते, तो मैं सुबह सुबह जाके तराई करता हूँ तराई के लिए। अरे करते नहीं है आप, पैसे की टेंशन नहीं है संतोष जी, आप तो जानते हो, पर तराई करते नहीं है लोग यार। चलो मैं चाचा जी तराई कर लो आप, उसके बाद नहीं फिर काम क्या है अपने को यार, फिर आप और कृष्ण और हमें 3 है बस, गड्डी फिर चला काम ऐसे ही। और ये 2012 की बात है और आज क्या हो गया शोरूम हो गया, ब्याह हो गए, शोरूम चल गया, सब काम हो गए, दुनिया भर के सब हो जाएंगे देखो भाई भक्ति जो है ना, ये समुद्र स्नान है, समुद्र स्नान ऐसा कहा संतों ने। कोई समुद्र में स्नान करने जाए और ये कहे कि यार थोड़ा सा लहर आ रही है भाई साहब, नेक डर जाओ आप, है ना, फिर बाकायदा हम जा ही रहे हैं समुद्र में बस, तो फिर लहर कभी भी रुकने वाली नहीं। भक्ति तो शुरू होगी तो अभी होगी, आज ही होगी, यहीं से होगी बस। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो रोक दे हमको, रोक दे, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है। हमारा मताग्रह रोके तो रोके, हमारी मूर्खता रोके तो रोके, हमारी जड़ता रोके तो रोके, परिस्थिति नहीं रोक सकती। और एक ऐसी बात, बड़ी जोरदार बात जो कर्मयोग में है, जो भगवान अब बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं इस श्लोक में। जिस आदमी ने लक्ष्य बना लिया ना, लक्ष्य बना लिया जीवन का, अब आप मान लीजिए वो आपको लग रहा होगा कि ये पार्क में घूम रहा है, ये टेंट वाले के पास जा रहा है, ये मिठाई वाले के पास जा रहा है, ये लग रहा है आपको, वो अलग अलग उसके काम दिख रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य यही है कि बिटिया की शादी है, और ये सारे काम जो अलग अलग हैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि बिटिया की शादी ठीक से हो जाए। कोई काम नहीं बदलना। जिस दिन जीवन का लक्ष्य डिसाइड हो जाए ना कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है और अब हमें टारगेट की प्राप्ति करनी है, आप पक्की बात मानिए, आप जो भी कर्तव्य कर्म करेंगे रात और दिन, वो सब आपको एक ही दिशा की तरफ, संसार फिर बाधक नहीं होगा, संभव ही नहीं है बाधक होना। यदि बाधक है, अभी भी लग रहा है कि संसार बाधक है, तो इसका मतलब है लक्ष्य ठीक से नहीं बनाया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और आपका पेट्रोल पंप अचानक ध्यान आए, आप गप ठोक रहे, मस्ती कर रहे हैं, अचानक ध्यान जाओ और लग रहे पेट्रोल खत्म होने वाला है, लाल सिग्नल भी आ गया, 15 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और वो बियाबान जंगल से आप निकल रहे हो, तो अब आप 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो भी पेट्रोल है, अब देखिए आप, अब आपका टारगेट क्या है कि कहीं पेट्रोल पंप का साइन मुझे दिख जाए, ये भी दिख जाए पेट्रोल पंप का साइन 10 किलोमीटर अहीर, आहा। तो अब आप गाड़ी भी चला रहे हैं, अच्छा अगल बगल से गाड़ी निकल रही है कि नहीं निकल रही है? निकल रही है। कोई प्रॉब्लम? सुंदर सुंदर पेड़ फल फूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? कुछ भी हो जाए आपके चारों तरफ, आपका ध्यान कहाँ है? हाँ, पेट्रोल पंप।
और 50 अड़खंजों के बीच में से आप उसको निकाल लोगे पेट्रोल, अब ठीक है। और अब हम कहते हैं क्या करें भाई साहब, माला तो हम करना चाहते हैं तुम्हारी कसम, लेकिन मन नहीं लगता भाई साहब। एक तो आवाज़ बहुत आती है इधर, हमारे इधर जैसे इधर से जहाँ से हमारा मकान है ना, जैसे आवाज़ बहुत आती है भाई साहब। दूसरा ये जो ये घर में है ना, ये गनचक्री, ये इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है, कोई सुनता ही नहीं है भाई साहब। हमारी 50 कारण है हमारे पास कि हम माला क्यों नहीं, बड़े जेन्युइन कारण है हमारे पास, क्यों नहीं हम गीता का प्रचार कर पा रहे, क्यों नहीं हम गीता पढ़ पाते, क्यों नहीं लोगों को कह पाते। इसके 50 कारण है हमारे पास। ये बहुत टेक इट इजी है, टेक इट इजी है। लेकिन जिस दिन लक्ष्य बन गया कोई, मैंने कहा ना लक्ष्य 2 तरीके से बनता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। या तो जीवन में कोई दुख दे दे भगवान बहुत तगड़ा, कोई स्वजन ले जाए, कोई भगवान नहीं करे, लेकिन भगवान का विधान इतना जबरदस्त है, उनकी कृपा इतनी जबरदस्त है। मैं तो यही कहूँ, हमें तो लगता है कि महान अत्याचार हुआ हमारे ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कृपा जबरदस्त है उनकी। या तो वो खींच लें हमको एकदम से, इतनी कृपा होती है उनका, इतना मन होता है कि कई बार जब आदमी कैसे भी नहीं सुधरता तो उसको इतना दुख देते हैं। उस दुख का मतलब ये कि दुख देने के बाद वो खींचेंगे उसको एकदम से, बस थोड़ा सा धैर्य धर ले वो, तो उससे बुद्धि सुधर जाती है, या फिर सत्संग से सुधर जाती है, दूसरे को देख के सुधर जाती है, सत्संग से भी सुधर जाती है। बिनु सत्संग न विवेक न होई है। तो ये युक्त की बात कर रहे हैं भगवान। अब देखिए, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकीम, क्या बात कही भगवान ने। युक्त मतलब जिसका लक्ष्य डिसाइड हो गया। वो कह रहे भगवान, वो जितने भी कर्म करेगा वो सब उसको एक तरफ ले जाने वाले होंगे, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। कौन सी शांति? नैष्टिकीम, निष्ठा, नष्ट की शांति। हमारी जैसी शांति नहीं कि कोई अपमान कर दे तो शांति हमारी बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती नहीं, बिगड़ जाती है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए हमारे, बोलो बिगड़ती है नहीं बिगड़ती है। भाई देखो, ऐसे संत हमारे बीच में भी हैं। एक मुरारीलाल जी गोयल हैं, 2012 में भागवतम की क्लास में आते थे दुर्गापुरा गौशाले में। उनके एक बेटे तो IPS हैं, है ना, DG हैं शायद, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। उनके बड़ा बेटा किसी कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई षड्यंत्र था, शायद कुछ गलत करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत करना चाह रहे थे उसके साथ। उसको जहर खुरानी कर दी, कहीं ले गए उसको, फिर छोड़ गए क्योंकि इतना बड़ा शिकंजा कस गया। लेकिन इस चीज़ को पता चलने में 3 दिन लगे। 3 दिन तक वो बंदा एब्सेंट था सिस्टम से। बस ये पता है कि यहाँ था, लास्ट में कैमरे ये बता रहे हैं। आप सोचो, 3 दिन तक ये पता नहीं, और ये तो पता लग रहा है कि साहब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, कुछ लोग लग रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर पीछे, कई नाटक थे। वो मुरारीलाल गोयल साहब जो पिता हैं उस पुत्र के, उनसे मैंने बात की जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा दुख आया उनके जीवन में। कोई पता नहीं चल रहा है, 2 दिन हो गए बेटे के, क्योंकि वो मेरे साथ वृंदावन आए थे। मुझे उनकी बात सुन के आज भी सेहरन होती है। 75 साल का जो है व्यक्ति, डेढ़ ऑनेस्ट रहे जीवन भर। मैंने उनसे कहा, बाबूजी क्या कुछ पता चला अखिलेश का, कुछ बात, कुछ कैसे क्या बैठ रहा है? कुछ बिल्कुल नहीं रोए। उन्होंने कहा, संतोष जी आपको पता है मैं भगवान पे मेरा अटूट विश्वास है, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अगले जहाँ भी होगा अभी भी उनकी नज़र में ही होगा। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा। मैं हिल गया इन शब्दों को सुन के। ये पिता बोल रहा है। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं 10 साल से, लेकिन कुछ नहीं है सामान भीतर। 3 दिन बाद जब पता चला कि वो कानपुर में ट्रेन में अचेत मिले हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, फिर लाया गया। लेकिन 3 दिन में उनकी जो स्थिति थी, वो भगवान में निष्ठा उनकी अटल थी। तो ये बात मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसका अच्छा अंत हुआ, मतलब मिल गया, नहीं। भक्तों का मामला बहुत अलग होता है भाई। हम तो सुनने में भी हमें तो दिक्कत आएगी। नरसिंह जी जब कीर्तन कर रहे थे और उनको पता चला इकलौता पुत्र उनका खत्म हो गया, तो नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह से कहा भाई चलो, तो उन्होंने कहा बस मैं आया अभी। करते रहे कीर्तन में, आधे घंटा का नियम, पूरा आधे घंटे का कीर्तन। लोगों ने कहा भैया अर्थी भी सजा दी हमने तो, अब तो चलो महाराज, अब क्या कीर्तन ही करते रहोगे क्या?
तो नरसिंह ने जो पद गाया विलक्षण पद है ना, ऐसा पद है कि प्रभु आप जब देना जानते हैं ना तो आप लेना भी जानते हैं, सब आपका ही तो है। आपको जरूरत थी तो आपने लिया, और जो हमें जरूरत थी तो आपने दिया। आपका लेना देना दोनों सुंदर हैं। मैं आपके इस डिसीजन में परम प्रसन्न हूँ। और मस्त होके नाचते हुए वो उसकी अंतिम क्रियाक्रम करने आते हैं। भक्त ऐसा होता है भाई, ये युक्त है। और अयुक्त कौन है? अयुक्त भगवान कह रहे हैं काम कारेन फले सक्तो निबध्यते। कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम कर ले, पूरे संसार का जीवन करा ले, लेकिन अयुक्त है ना, काम की कामना के वशीभूत होकर कर रहा है, कुछ न कुछ चाह रहा है, मान बढ़ाई चाह रहा है, कुछ न कुछ तो चाह ही रहा है, तभी तो याद भी रहता है। तो वो कह रहे हैं वो बंधेगा, फले सक्तो बद्धते। अब भगवान एक बहुत प्यारा श्लोक बोल रहे हैं, नैष्ठ की शांति मतलब निष्ठा, हिले ही नहीं वो शांति। हमारी शांति हिल जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हिल जाती है हमारी शांति। अभी तो हम शांति में समाधि में बैठेंगे, ध्यान में, भाई साहब बहुत अच्छा मन लगा आज तो हमारा। लोग कहते हैं हम तो ध्यान करते हैं, बड़ा आनंद आता है। अच्छा, ध्यान के बाद एक मिल जाए कोई खतरनाक सी न्यूज़ के साथ, फैक्ट्री थी वो आपकी 5 करोड़ की, उसमें बस कुछ नहीं बचा, राख ही राख है, ध्यान हो जाएगा भाई साहब? नहीं होगा। तो हमारी शांति तो है, गीता पढ़ के सत्संग में जाने से मन को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कौन सी शांति है? अभी आश्रय किसका बना हुआ है? संसार का बना हुआ है। अभी वो नष्ट की शांति नहीं आई है हमारे पास। जिसको संसार की बिल्कुल जरूरत, बने ठीक है, रहे ठीक है, जाए ठीक है। इसका मतलब चले जाए ये नहीं कह रहा हूं मैं, रहे चाहे जाए ठीक है। अब भगवान बता रहे हैं कि हम कर्मयोग का आचरण करते हैं लेकिन प्रगति नहीं होती। देखो, काम सबको करना पड़ेगा, जो हमारी ड्यूटी है। आज पुरुष की ड्यूटी है, कमा के लाएगा तो लाएगा ही, वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है? ला रहा है। महिला की ड्यूटी है, खाना बनाएगी, घर को सुंदर रखेगी, ठीक से तो कर ही रही है वो, जैसे भी कर रही है, लेकिन प्रगति नहीं हो रही कुछ भी, किसी की भी। काम सब कर रहे हैं, देश समाज के लिए भी कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं, प्रगति नहीं हो रही। अरे हम सब कर्मयोग का आचरण करिए, तो कर्मयोग में कोई नए कर्म तो करने नहीं है। कर्मयोग में वही कर्म करने हैं जो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति दिखती नहीं है ऐसी। वो कारण क्या है, वो पोल क्या है, वो बता रहे हैं भगवान। स्वामी जी इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि रहट से पानी आ रहा है कुएं में से और नाली में जा रहा है, डाल दिया, लेकिन खेत में नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं पोल है। तो वो पोल क्या है भाई? उस पोल को ठीक करना पड़ेगा। उस पोल को बता रहे भगवान। उस पोल के बारे में चर्चा करते हैं। ये पोल ठीक हो जाएगी तो उन्नति बहुत शीघ्र होगी। आइए श्लोक पढ़िए। ये ही संस्पर्जा भोगा नैतेषु रमते बुधा। क्या बढ़िया श्लोक है। ये ही संस्पर्जा भोगा। संस्पर्जा भोगा मतलब जो इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से जो हमको भोग मिलते हैं। जैसे खीर बनाई तो 2-3 कटोरी तो हमने चाख ही ली, कैसी है, उसके बाद फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? संस्पर्जा भोगा में उलझे हैं हम, क्योंकि खीर का और रसनेन्द्रिय का संपर्क हुआ, मन को मजा आया। चाहे कोई भी क्रिया, खाने की, पीने की, पहनने की, बात करने की, निंदा रस की है, सेक्सुअल एक्ट है, सब में कोई ना कोई हमको मजा आ रहा है, तो हम उसको बार बार चाह रहे हैं। तो भगवान अब कोई बात कह रहे हैं कि तू कर्म योग कर रहा है, परोपकार कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन ये जो तू कर रहा है ना, कहीं न कहीं हमारे मन में एक बात बनी हुई कि देखो महाराज, हम आपकी परिक्रमा भी लगा रहे हैं, रोजाना घंटी भी बजाते हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं। अब महाराज देखो हमारा घर परिवार बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए, है ना। ये सब पूरी कॉलोनी वाले निमट जाएं, लेकिन हम नहीं निमटने चाहिए। और मान लो गीता पढ़ते ही भगवान धमाका कर दें तो करते हैं ऐसा धमाका। आज से 5 साल पहले एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे जिन्होंने गीता कभी नहीं पढ़ी, लेकिन परम श्रद्धेय तायल साहब के कहने से उन्होंने सेमिनार आयोजित करा दी, बड़ी शानदार और अद्भुत सेमिनार कराई। और हम जब गए एयरपोर्ट पे मिले तो हमको आपस में वैसे मिलना पड़ा,
कि अच्छा आप ही हैं क्या, अरे अच्छा आप ही हैं क्या, वो हमको ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे गीता सेमिनार में कोई दाढ़ी वाले बाबा जी आएंगे, कोई कुर्ता वुर्ता पहन के, माँ जो है पैंट पजामा वाले खड़े हैं, तो वो भी कैसे माने कि यहाँ आए और हम भी ढूंढ रहे हैं उनको। और आपको आश्चर्य होगा जब उन्होंने इतना बढ़िया काम कराया तो 1 महीने के अंदर अंदर उनके एक ऐसा जो है 2 करोड़ का नुकसान गया उनके। काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है लेकिन 2 करोड़ का नुकसान गया। एकदम से मन खराब हो गया उनका, छोड़ दी उन्होंने गीता। यही हम करते ही नहीं करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, तो किसके लिए? देखो महाराज, ये जो हमारी नाव है ना, अब आपके कहने से हमने एक पैर आपकी नाव में रख तो दिया है, लेकिन महाराज ये नाव हमारी थोड़ी सी ठीक रहे। यदि इस नाव में आपने गड़बड़ करी ना तो फिर देख लो, फिर हम छोड़ देंगे ये वाली। यानी हमारी भक्ति ने होके क्या है? कपट भक्ति है। और हम ये कहते भी हैं, जैसे हम मान लो भक्ति करना चालू करें और हमारे घर में धन बढ़े, लोग हमारी इज्जत करें, तो लोग हमसे पूछें और कैसा चल रहा है भगवान? अरे भाई साहब मौज हो रही है तुम्हारी कसम। जिस दिन से गीता पढ़ना चालू किया है ना, बच्चे की नौकरी लग गई, खूब लोग सलाम ठोक रहे हैं और पैसा बढ़ रहा है भाई साहब। ये बहुत ही कृपा हो रही है भगवान की। यानी भगवान की कृपा को हम कब मानते हैं? जब भगवान हमारे अनुकूल रहें तो कृपा है, और प्रतिकूल रहें तो। इसके मायने कि हम अल्टीमेटली भक्ति से, ज्ञान से, ध्यान से, सबसे हमारे शरीर संसार को ही पुष्ट रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक इसका आश्रय रहेगा तब तक प्रगति नहीं हो। आश्रय किसका रहना चाहिए? भगवान कह रहे आद्यंतवंत कौन्ते नैतेषुर। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भक्ति में, कर्म योग में लगता है, उसके साथ भोग भी आते हैं, मान बढ़ाई भी मिलती है, लेकिन उसमें वो रमन नहीं करता। आए गए हमें कोई मतलब नहीं। आए ठीक है, तुम्हें लग रहा है हम इसके निमित्त हैं, दे जाओ, हमको दे जाओ बढ़ाई, हम उठा के वहां डाल लेंगे जिसकी है उसकी। कर्म योगी कोई क्रेडिट, ज्ञान योगी, भक्ति योगी कोई क्रेडिट खुद पे लेता ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप वो कर्ता मानता ही नहीं। हाँ, कर्ता मानोगे तो क्रेडिट लोगे, और क्रेडिट लोगे तो भैया फंसोगे, क्योंकि जो करता है वही भरता है। एक सेठ जी थे, नगर सेठ थे, पैदल जाते थे, भगवान के भक्त थे। तो जब जाते तो लोग, अब नगर सेठ जा रहा है तो भाई हमारे जैसे लोग तो उनको ये, सेठ जी प्रणाम, राम राम सेठ जी, जयराम जी की महाराज, जय श्री राधे। सेठ जी कहते पहुंचा देंगे, कह देंगे, बोल देंगे। एक दिन एक आदमी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा यार सेठ जी, हम इतना राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, तुम बड़े मतलब यार हैं, नगर सेठ हो तो। हालांकि वो पता है उसको राम राम क्यों कर रहे हैं, ये नगर सेठ इसलिए तो कर रहे हैं, कल को जरूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे मिलेंगे, तो आप जवाब ही नहीं देते हो। तो सेठ जी ने कहा महाराज हम बिल्कुल जवाब देते हैं। हम जैसे ही तिजोरी खोलते हैं दुकान पे जाके, सबसे पहले हम जिसने भी राम राम किया उसका नाम ले देते हैं कि देखो लक्ष्मी मैया तेरे, तुमको कजोड़ी लाल ने आज राधे राधे बोला है, तुमको कन्हैया लाल ने जितने भी नमस्कार है हम लक्ष्मी मैया को समर्पित है, क्योंकि हमको ये खूब अच्छे से पता है कि ये नमस्कार हमारे लिए, किसके लिए है, तो मैं ही पहुंचाओ ना इसको। लेकिन हम पकड़ लेते हैं बीच में लोग भी कहते हैं भाई साहब कितना आपने बढ़िया आयोजन किया। अरे हमने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया है। ये वाणी कह रही है और मन क्या कह रहा है, मन कुछ और ही कह रहा है। तो जो कर्ता बनेगा वो भरता भी, भरता उसी का बनेगा बैंगन का, वो वरना भरता बनने का सवाल ही नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। अरे मुनीम 20 लाख का कोई डील करे, उसमें 20 लाख का फायदा हो जाए और 20 लाख का नुकसान हो जाए, मट्टी हो जाए, मुनीम का क्या गया, क्या गया, कुछ नहीं गया। तो ये भगवान ने बताया। और भगवान ने यहाँ बड़ी जोरदार बात कही। अब अंत में बहुत प्यारी बात, अंतिम बात इस अध्याय की, अंतिम श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। अब हमारा बैंगन का भरता नहीं बने, इसके लिए भगवान 3 उपाय बता रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक को भी मान लेंगे बेड़ा पार, और तीनों को मान लें फिर तो बात ही क्या है। एक को मान लें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है,
पहले भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी आप यज्ञ कर रहे हैं, चाहे पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो यज्ञ का भोक्ता कौन है? अरे मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो तो ऊपर मैंने दूसरी रेखा खींच रखी है, बस उसका नाम रखा है टिंकू। तो टिंकू के लिए आप जिंदगी भर कुछ खट रहे हो मान लो, तो अल्टीमेटली किसके लिए खट रहे हो? भगवान के लिए खट रहे हो। और टिंकू के अकाउंट में जोड़ोगे तो बुढ़ापे में परेशानी आएगी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। हम जो भी काम कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसके भोक्ता कौन है? किसी रूप में आए, वो कुत्ते के रूप में आए, गाय के रूप में आए, पिता के रूप में आए, माँ के रूप में आए, सास, किसी भी रूप में आए, वो है वो कौन? एक भगवान ही भोक्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं भाई। यदि ये बात समझ ली तो अकाउंट क्लियर रहेगा। और अकाउंट यहाँ मेंटेन किया कि हमने तेरे लिए इतना इतना किया, तो दुखों का आमंत्रण है सीधा सीधा। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए इतना किया, यही चलता रहेगा। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मैं ही भोक्ता हूं सभी यज्ञों का। दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, एक तिल मात्र चीज भी हमारी नहीं है। मिली जरूर है, ये बात ठीक है, मिली है, लेकिन सबके मालिक कौन है? देखो, अदिति अपने पति के पास गई, कश्यप के पास, कि महाराज इन असुरों ने जो है सारा इंद्रलोक जीत लिया, हमारे ये पुत्र जो है देवता, ये भगते फिर रहे हैं, बताओ इनके पास कुछ तो, इनके रहने खाने का कुछ तो इंतजाम करो आप। तो कश्यप ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब क्या करें भाई? तो तुम ऐसा करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो ही करेंगे कुछ। क्या करें महाराज? तो 12 दिन का व्रत बताया, पुंसवन व्रत किया अदिति ने। तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान से भी उन्होंने ये कहा कि महाराज देखो, अब हमारे बच्चे परेशान हैं, बताओ कुछ करो उनके लिए। तो भगवान ने कहा देखो, अभी तो असुरों का टाइम सही चल रहा है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही कहा है भगवान ने, आप पढ़ लेना वाली। हाँ, लेकिन ऐसा है, आपने पुंसवन व्रत किया है तो हम आएंगे, आपके पेट से जन्म लेंगे, और जब आपके पेट से जन्म लेंगे तो हम देवताओं के क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। तो भाई भाई का पक्षपात कर सकता है, अभी हम पक्षपात नहीं कर सकते। तो भगवान 52 के रूप में जन्म लेते हैं, अदिति माँ के गर्भ से लेते हैं ना, और जन्म लेते कहाँ पहुंच जाते हैं? यज्ञ में पहुंच जाते हैं। किसके यहाँ? राजा बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं। और राजा बलि से कहते हैं, इतने इतने भगवान विलक्षण होते हैं कि सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं भगवान को देखते ही। आप देखते हो भगवत्ता ऐसी होती है, खड़े हो जाते हैं। तो राजा बलि मोहित हो जाते हैं कि महाराज मांगो, आपको क्या चाहिए? यार हमको ऐसा करो, आप 3 पैर जमीन दे दो। उन्होंने कहा महाराज कितनी चाहिए आपके? 1 फीट का तो पैर नहीं है, क्या कर रहे हो आप ये? अरे किससे मांग रहे हो, जरा ये तो देखो, राजा बलि हूँ मैं, तीनों लोगों का मालिक हूँ मैं, मेरा प्रण है, एक बार जो मेरे से मांग ले जिंदगी भर उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप ब्रह्मचारी हो, कल को कोई कन्या चाहिए, शादी ब्याह होगा, गाय वाय बांधोगे, लंगोटी बांधोगे, कहाँ लंगोटी दोगे, कहाँ छुखाओगे, कहाँ खेती करोगे, कहाँ गाय बांधोगे? कुछ तो ढंग से मांगो महाराज। अरे कि नहीं, अब हम इतना ही हैं, हम ठीक है, ज़्यादा नहीं मांगते, हम संतोषी ब्राह्मण हैं हम। अच्छा, 3 पैर दे दो आप बस। तो जैसे ही 3 पैर का जल का संकल्प किया उन्होंने, तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया, अरे ये ब्राह्मण कुछ नहीं है, ये बटक ब्राह्मण, ये तो विष्णु है, विष्णु, ये सब छीन लेगा तुमसे और सब अपने भाइयों को दे देगा, हट जाओ तुम, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य नीति बोलते हैं, उन्होंने उपदेश दिया। तो देखिए राजा बलि का भाव देखिए आप, वहां पे प्रणाम करने योग्य है। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, गुरु की आज्ञा टालनी नहीं चाहिए, लेकिन जब भगवान सामने हो, क्योंकि गुरु गुरु इसलिए है कि वो भगवान से मिलाता है। तो भगवान, ये तो भगवान है, आप ही कह रहे हो ना, तो ये भगवान चाहेंगे तो छीन के ले लेंगे मेरे से, लेकिन ये तो मांग के ले रहे हैं, तो फिर मैं देने में पीछे क्यों हटूं? क्योंकि मैं मना भी कर दूंगा तब भी ये तो छीन तो लेंगे ही, और है भी तो इन्हीं का। और यही हुआ जो शुक्राचार्य ने कहा, जो भगवान ने एक पैर में ओहो पृथ्वी नाप ली, दूसरे में स्वर्गलोक नाप दिया। और बलि से कहा, बलि हैं, तू इतना बड़ा राजा है ना, बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? और तू प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो नरक में जाएगा। अब बताओ, देखो क्या कर रहे हैं भगवान।
बेचारे ने इतने बढ़िया से दिया, उसको नरक में भेज रहे। लेकिन बलि बिल्कुल गुस्सा नहीं होता है कि तुम कर क्या रहे हो, ये सब तो ले लिया हमारा, हमारे प्राण पियोगे क्या। बलि उनसे एक प्रश्न करता है, भक्त है ना भाई, नवदा भक्ति का अंतिम आचार्य हैं बलि, ऐसे नहीं है, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं। वो कहते हैं महाराज आप एक चीज़ बताओ कि जो वस्तु दी जा रही है वो वस्तु बड़ी या उसको जो देने वाला है वो बड़ा। भगवान ने कहा यार बड़ा तो देने वाला ही है। तो महाराज अभी आपने वस्तु ली है, ये देने का जो अहंकार था मेरे को कि मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, वो अहंकार अभी जीवित है। ये पैर आप मेरी खोपड़ी पर रख दीजिए, इस अहंकार को ले लीजिए आप, इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान प्रसन्न हो गए। और आप देखिए इससे पहले भगवान उसको गरुड़ से कह के और बंधन में डाल देते हैं, बेड़ियों में जकड़ा देते हैं, और बलि ऐसे जकड़ा हुआ है नीचे, और उसके दादा आते हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद आते हैं, तो प्रहलाद जी जब दादाजी आते हैं तो वो आरती उतारता है, उनके साष्टांग दंडवत करता है बलि, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे दादा खड़े हैं और मैं इनको प्रणाम नहीं कर, कुछ नहीं कर सकता, इनको मैं बंधन में हूँ, क्या करूँ। तो वो मन से प्रणाम करता है। और देखिए प्रहलाद जी अपने पोते को बंधन में देख के वो गुस्सा नहीं चाहिए एक तरह से कि महाराज आप इतने बड़े आदमी हो के हमारे पोते के संग क्या कर रहे हो, ऐसा ही कहना चाहिए ना। और इसने जीता है सारा, अपने दम से जीता है, इसका छीन के जीता है, वहां दे रहे हो आप, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी जो बोलते हैं, अद्भुत श्लोक है, अद्भुत है। वो बोलते हैं हे प्रभु, जो लक्ष्मी को, जो ब्रह्मा को, जो शंकर को नहीं दिया आपने, हैं, पूरा इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, वो हम असुरों को, जो राक्षसी वृत्ति है जिनकी, जो दूसरों पे दमन ही करते हैं, वो चरण कमल आपने मेरे पोते के सिर पे रख दिया, और वो कर कमल जिसको लक्ष्मी भी तरसती है वो आपने मेरे सिर पे रख दिया। अहो हम असुर कितने भाग्यवान हैं। ये प्रहलाद जी की दृष्टि। और वो कहते हैं प्रभु जैसा आपका देना सुंदर, ये किसने दिया, बलि को तीनों लोगों का राज्य किसने दिया, आपकी कृपा से तो मिला। जैसा आपका देना सुंदर वैसा आपका लेना सुंदर। भगवान बिक जाते हैं, ये पोते और इन दोनों की बातों पे बिक जाते हैं भगवान। और भगवान एक ऐसी बात कहते हैं जो भगवान ने कभी नहीं कही। उन्होंने कहा जा, ये तीनों लोग कुछ नहीं है, मैं तेरे को सुतल लोग देता हूँ जो स्वर्ग लोग से बढ़ के, और देता ही नहीं हूँ, मैं तेरे यहाँ पहरेदार बन के खड़ा रहूँ। बोलो आप, भगवान बंधन में आ जाते हैं और बलि से कहते हैं बलि मैंने तो तेरे को बांधा, मुश्किल से कितनी देर के लिए बांधा, छोड़ दिया ना, लेकिन तेरे प्रेम बंधन में मैं हमेशा के लिए। बोलो आप, ये भगवान सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ उन्हीं का है। यदि हम ऐसा मान लें तो सब कुछ हमारा ही है फिर, और इसी में से हम कुछ दे दें, भगवान को देने का भाव कर दें, भगवान का काम करने का भाव कर दें, भगवान बिल्कुल प्रेम के वश हो जाते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे बाप जाता है रोजाना और टेबल से उठाता है चाबी गाड़ी की, और बेटा देखता है छोटा सा कि यार पिताजी यहाँ से चाबी उठाता है, तो एक दिन उसके मन में आती है यार पिताजी को चाबी मैं ही दे दूँ ना, तो अभी ढंग से चलना नहीं आता उससे। तो जैसे ही पिताजी आते हैं बैग लेके, वो चलता चलता जाता है और पिताजी को उठाता है, लो पिताजी, इतने में लुढ़क जाता है, चाबी भी लुढ़क जाती है और भाई साहब भी लुढ़क जाते हैं वो नीचे। अब बताओ पिताजी को चाबी कहाँ से उठानी पड़ेगी, पहले तो टेबल से उठा देते थे, अब कहाँ से उठानी पड़ेगी, अच्छे रहा कि बुरा रहा, अरे L45 हो जाएगा भाई, तो पिताजी को 2 डंडे देने चाहिए उसमें, ऐसा ही करेंगे पिताजी। देखो आप, अरे खुश हो जाएंगे, अरे भैया जीतता है, अरे बेटा तू ये हो जा वो हो जा। बस ऐसे ही भगवान है भाई, सब कुछ उन्हीं का ही है, सब कुछ उन्हीं को दे रखा है। ये पति पत्नी बच्चे घर सब उनका है, बस एक बार हम थोड़ा सा कह दें प्रभु ये आपका ही है, आपके लिए लगा रहे हैं, खुश हो जाएंगे भगवान, उन्हीं का तो है ही। अरे ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास जो हम दे दें भगवान को, सृष्टि उन्हीं की है, क्या दे देंगे उनको ऐसा। ये सर्वलोक महेश्वर। और अंतिम बात, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, सुहृदम सर्वभूतानाम, आहा, ये भगवान की एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी और में नहीं हो सकती। सुहृदम, सुहृद मतलब भगवान हम सबको प्रेम
अहेतुकी प्रेम, अपार प्रेम करने वाले हैं, चाहे हम चाहे जैसे हों। चाहे हम लंच के बाद सो जाएं, ऊपर गीता सेमिनार सुनने नहीं आए तो भी, चाहे हम सेमिनार का बहाना करके आए और आराम से जो है मंदिर में जाएं और गोवर्धन की परिक्रमा दिए आए तो भी, चाहे हमने आज तक जो है भगवान को अगरबत्ती नहीं जलाई तो भी, चाहे हम उठते ही भगवान को गाली दे तो भी कोई कारण नहीं है। जितने भी कारण हैं उनके परे है उनका प्रेम, किसी कारण पर डिपेंडेंट नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं शिशिर घोष। शिशिर घोष जब भक्त बने हैं उससे पहले ऐसा कौन सा शौक है जो नहीं है उनको, कौन सा कुकर्म है जो उन्होंने नहीं किया। रोज वैश्यालय जाते हैं, दारू पी के आते हैं वहां से, जो कुकर्म है। और किसी ने एक बार जब दारू पी के टुल्ल होके आ रहे थे वैश्यालय से रात में, तो भगवान शिव से कहीं लग गया तो उससे कुछ कर रहे थे, है तू कैसे पड़ा है रास्ते में। लोगों ने कहा अरे भगवान है ये, भगवान शंकर है ये, शंकर। तो उन्होंने कहा शंकर है, चैन खोल दी, बाथरूम कर दिया, ले तो ले, शंकर है तो ले, क्या कर लेगा मेरा शंकर है। सुनने में कितना बुरा लग रहा है, किया उन्होंने, खुद ने लिखा उन्होंने अपनी जीवनी में। क्या लगता है उस समय तो भगवान थोड़ा बहुत बुरा मान गए होंगे शायद? नहीं। सुहृदय, सुहृदय मतलब हम कैसे भी हैं, हमको अत्यंत प्रेम करने वाले भगवान, अत्यंत देख रहे हैं हमारी तरफ, कब हम मुड़ के देखें, थोड़ा सा तो ध्यान करें उनका। कितने भी कुछ भी कर दिया हो हमने, ऐसे हैं भगवान हमारे लिए। ओ हो। भगवान स्वामी जी कहते हैं 3 बात हैं, इन तीनों में से कोई एक भी मान ले बेड़ा, और तीनों मान ले बात अलग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई बात हो तो हम कर ले, नहीं तो टी ब्रेक होगा क्या या नेक्स्ट अध्याय लेना वो मुझे बता दें। कोई टी ब्रेक है, तैयार है क्या ये पता कर लो, जब तक कोई प्रश्न हो तो कर लें। तैयार है? हाँ बताइए मैडम, इनको माइक दे दें यदि आवाज़ नहीं आए तो। हाँ मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। देखिए कर्मयोग और संन्यास अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। कर्म योग में हम घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी जो ड्यूटी है उसी को इस तरह से करते हैं कि योग हो जाए भगवान से। कर्म की सिद्धि हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। हमने तैयारी की, IIT की, हमने दुकान खोली, अब लाभ हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। दम तो पूरा लगाया, सिद्धि असिद्धि में समता है या नहीं है, इससे कर्मयोग का नपेगा कर्मयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कर्मयोग है। और सांख्य या सन्यास में कर्मों पे इतना जोर नहीं है, कर्म कर भी सकते हो, क्योंकि परम श्रद्धेय भाई जी ने यानी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने ये कहा है ना। हमको संतों की बात को एज इट इज माननी चाहिए। पहले मैं भी कुछ अलग तरीके से कहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि सांख्य का पालन गृहस्थ भी कर सकते हैं। इसका मतलब सांख्य कुछ और है। तो क्या मतलब है इसका कि सांख्य क्या करता है, सांख्य वाला कर्म करेगा लेकिन कर्ता अपने को नहीं मानेगा, कर्ता भाव नहीं है उसमें। जैसे प्रकृति सारे काम कर रही है, ऐसे ही मेरे से हो रहे हैं ये कर्म, मैं वास्तव में कर्ता नहीं हूँ। कर्म योगी कर्ता मानता है, शुरू में ममता भी होती है उसके अंदर, लेकिन वो ये मानता है कि जो कुछ मुझे मिला है ना, धन मिला, स्किल मिली, विद्या मिली, ये सब मुझे दूसरों के लिए मिला है। मैं अपना पेट तो भर लूँ, परिवार का पेट भर लूँ, लेकिन बाकी सब मुझे समाज सेवा में लगाना। ये कर्मयोगी में फर्क है। कर्मयोगी और संन्यास ज्ञान और सांख्य ये एक ही बात है मोटे रूप में। डिटेल में जाएंगे तो फर्क है थोड़ा थोड़ा। एक सेकंड सर, मैं ये कुछ कह रही हैं। हाँ 12वां, हाँ संन्यास यानी सांख्य योग कर्म योग, ऐसा कहाँ है? नहीं ऐसा नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ बताइए कहाँ लिख रहा है? सर ये देखिए
भगवान बोले संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो गलत लिख दिया होगा इसमें, ऐसा नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा भाई, चश्मा नहीं है मेरे पास। हाँ मैं कंफ्यूज हुई इसको लेकर। वैसे सर है गीता में यही है। अरे सही तो लिखा है, कहाँ गलत लिखा है? सर, संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग, क्योंकि कंपैरिजन दो में चल रहा है भाई। ठीक है सर, बस ये कंफ्यूजन। सही लिखा है, गलत पढ़ रहे हो आप। चलिए, दोनों अलग अलग हैं। और उधर डॉक्टर अशोक जी, अशोक शर्मा साहब कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ 10 मिनट है, कोई बात नहीं, प्रश्न है हमारे पास जब तक। भाई 10 मिनट तो प्रश्न पूछनी है, चाय नहीं मिलेगी आपको उससे पहले। सर मेरे आप गुरु रहे हैं, मुझे अचानक याद आ गया, इसलिए मेरे को आप नाम से बुलाएं। आप मेरे प्रोफेसर रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, डॉक्टर अशोक शर्मा साहब, प्रणाम आपको। संतोष नाम बुलाएं सर आप प्लीज। जो उनके शिष्य थे घोष, हाँ उनका आपने जो हमारा पाठ तो बताया, लेकिन उन्होंने बाद में क्या लिखा वो नहीं, वो आप बताइए सर अब। वो नहीं वो पूछा कर रहा हूँ मैं। देखो, शिशिर घोष विवेकानंद जी के समकक्ष हुए हैं, बल्कि कई मायनों में तो वो उनसे भी, क्योंकि देखिए भगवान, अब ये बात बहुत बड़ी मतलब बुद्धि से पकड़ में नहीं आती है, इस तरह की बात है ये। ऐसे लोगों को भगवान क्या स्किल देते हैं ये भगवान ही जाने क्यों देते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसको छोड़ो एक बार, ये एक पजल मेरे को गीता पढ़ने के कम से कम 5-7 साल बाद मेरे दिमाग में आई कि देखो गीता जैसा ग्रंथ जिसका कोई सानी नहीं, आज पूरा वर्ल्ड गीता को मानता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सब गीता से ओपन करते हैं। जिनके लाखों फॉलोअर हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमारे पास जो सामान है वो हमने कहाँ से लिया है, कह रहे नहीं, कह रहे हैं वो भी इसी से ले रहे हैं। ऐसी गीता की भगवान ने शुरुआत कहां से कराई? किससे कराई? धृतराष्ट्र से कराई। आप श्रीमद् भागवतम की कथाएं बहुत सुनते हैं, हम 4 साल का कोर्स कराते हैं, उसमें एक एक श्लोक पढ़ाते हैं। तो भगवान पृथु का जो जन्म होता है वो किससे होता है, कोई बता सकता है? हाँ, राजा वेन से। राजा वेन जो इतने कुकर्मी रहे हैं, उनके लिए शास्त्र में आया कि राजा वेन जैसा घटिया राजा कभी हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने ऋषियों ने, ठीक है, इसलिए ऋषियों ने उनको हुंकार देके मार दिया था। ब्राह्मणों में इतनी पावर होती थी पहले, और वास्तव में शास्त्र की बात मानी जाए तो ये पृथ्वी और ये राज ब्राह्मणों का ही है। कौन से ब्राह्मण का? जो शर्मा लिखते हैं उनका। चलिए कोई बात नहीं, खैर। तो ये अरे वेद पार्टी से कुछ नहीं होता है, वेद तो कोई पढ़ता है। तो ब्राह्मणों का है ये, और क्षत्रियों को तो ये एज ए मतलब बस ट्रस्टी हैं भाई, ठीक है चलाओ तुम, है ना। तो उनके पास जब इतनी, क्योंकि आप देखेंगे ब्राह्मणों के 9 लक्षण है गीता में 18वें अध्याय में। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने, कई लोग कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, तो अब इन पंडितों ने साहब पोथी पत्र लिख दिए, तो खुद के बारे में जो है इन्होंने खूब बढ़िया बढ़िया लिख दिया इन्होंने। तो बेटा दम है ना, दम। तो ब्राह्मण के जो 9 लक्षण बताए ना, एक को जी के देखा। ये 9 लक्षण जिसमें है, जो गीता में कही है, इन 9 लक्षणों में कोई भी जीविका पैदा करने वाला नहीं है। ये तप, तपस्या और संयम का मार्ग है। ये 9 लक्षण जिसमें होंगे वो ब्राह्मण होगा। तो खुद के लिए क्या ऐसा कसावट वाला लिखेंगे? तो वो ब्राह्मणों ने हुंकार से मार दिया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन जब राज्य में अराजकता फैली तो उन ब्राह्मणों ने सोचा यार राजा तो चाहिए भैया, हम थोड़ी यहाँ राजा, हम कहाँ तक संभालेंगे इस बीमारी को, हम तो हमारा भजन छूट गया समझता। तो उन्होंने कहा राजा तो होना चाहिए, तो राजा कहाँ से लाएं? तो आप देखिए, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, सर के प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ धीरे धीरे। वो राजा वेन जो इतना कुकर्मी है, इतना अधर्मी है, इतना पापी है, उसका मंथन करते हैं वो, उसके बाहों का, उसकी जांघों का, और उसमें से भगवान प्रकट होते हैं। तो कहाँ से प्रकट हो रहे हैं भगवान? अब ये क्या पहेली है भाई। ऐसे शिशिर घोष जिन पे एक तरफ तो इतना उत्कर्ष पे ले जाते हैं भगवान, ऐसे ऐसे कर्म करा देते हैं कि बोलने में और सुनने में ही थोड़ी घृणा आ जाती है। और फिर जो उनसे, क्योंकि उनके अंदर एक तो कला, गायन और भगवान की भक्ति का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि कोई इस भगवत तत्व को समझ तो सकता है, समझ सकते हैं,
बहुत लोगों ने समझा, संतों ने पी लिया इसको, लेकिन चूंकि ये मन वाणी का विषय नहीं है इसलिए कह नहीं सकता कोई बिल्लाधारी वक्ता ही कह सकता है। ऐसा कहा उन्होंने, किन्होंने? रामकृष्ण परमहंस जी ने। कोई बिल्लाधारी वक्ता यानी कोई बहुत कमी है जो इसको वो भी ढंग से पूरी तरह से नहीं कह सकते। यदि ऐसा होता तो गुरुदेव सदगुरुदेव संत हमको दे जाते सारा सामान कि लो एक घोटी बनाओ और पी जाओ। नहीं, ये तो खुद से ही चल के जाना जा सकता है। गुरु सदगुरु इशारा कर देगा बस, है ना। तो शिशिर घोष की जो वाणी है, शिशिर घोष ने जो काव्य रचे हैं, शिशिर घोष का जो बाकी जीवन रहा है रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद के बाद, वो अद्भुत रहा है। यानी विवेकानंद जी से भी ऊपर रहा है शिशिर घोष का जीवन। एक रामकृष्ण ने उनको छुआ तो मानो वो सोना बन गए, पारसमणि थी रामकृष्ण परमहंस। तो ये अब हम पढ़ेंगे 16वें अध्याय में आगे। वास्तव में दुर्गुण कितना ही बुरा हो, ये हमारे पास टेम्परेरी है, आगंतुक है, ये आया है, उधार का माल है ये हमारे पास। इसलिए संत कभी भी किसी आदमी को बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको पता है कि अंदर से तो ये 24 कैरेट गोल्ड है। अरे भगवान के अंश है सब, ये ठीक है, बुरा है, अभी बहुत बुरा है तो ये चला जाएगा ये बुरापन। तो उनकी निगाह किस पे रहती है? उस 24 कैरेट गोल्ड पे। और हमारी निगाह कहाँ रहती है? यार आग ये तो बढ़िया है, लेकिन इसमें देखो ये 3-4 ग्राम ही है भाई साहब। ये संत वही है जो सामने वाले में क्या दिखे उसको परमात्मा दिखे। नहीं, परमात्मा तो हम भी देख सकते हैं भाई साहब, लेकिन ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, ये थोड़ा तिरछा टाइप का है, इसमें कैसे देखें? हमारे संग ये समस्या है। अरे तिरछा हो, आड़ा हो, काला हो, कलूटा हो, दुष्ट हो, परमात्मा है ही उसमें, देखना क्या है? संत परमात्मा देखते हैं। तो शिशिर घोष में रामकृष्ण परमहंस जी ने वो देख ली। उन्होंने उसका जब उनके बारे में चर्चा चली तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है ये। राखाल जो पहले मठाधीश रहे हैं रामकृष्ण मिशन के, हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप मानते हैं उनको राखाल महाराज। आप जाएं वहाँ पे, हम गए हैं बेलूर मठ। तो राखाल महाराज को, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी, तो राखाल महाराज के अपने घर नहीं जाते थे 2-2 महीने। तो उनकी माता आती, लड़ती, तू तूने शादी क्यों करी, इतनी सुंदर बहू है और तू आता नहीं है और फलाना है ढिकाना है। तो रामकृष्ण परमहंस राखाल जी को, उनकी माँ नहीं आती उससे पहले ही कहते जा 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 घर जा जा, हो गया 10 दिन 5 दिन हो गया। और कोई सन्यासी यदि कोई सन्यास आ गया और अपने घर की याद कर ले, पत्नी की बात भी कर ले, तो रामकृष्ण परमहंस बहुत बुरा डांटते थे उसको। शर्म नहीं आती तुमको सन्यास का वेश धारण करके, और तुमको अभी पत्नी की शक्ल याद है, बात याद है। तो एक दिन विवेकानंद ने पूछा, महाराज ये राखाल तो जाना नहीं चाहता है, इसको तो आप जो है जबरदस्ती हर 15-20 दिन में कहते जा 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 घर जा, रह के घर पे 15 दिन और बाकी के लिए आप एकदम डंडा उठा रखा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भाई कुछ थोड़े से भोग बाकी हैं इसके राखाल के, उसके बाद ये लिफ्ट से जाने वाला है। कुछ थोड़े से भोग बाकी है बस इसकी पत्नी के साथ। ये संतों की दृष्टि है। चलिए साहब, हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई बात? हाँ, एक तो ये इसमें गीताजी में आया अहेतु की कृपा भगवान की, ये मुझे आज तक अहेतु समझ नहीं आई। अहेतु की कृपा का मतलब है कि जिसका कोई हेतु नहीं है। हम मनुष्य में जन्म में आ गए इसलिए कृपा है, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं इसलिए कृपा है, हम भगवान के भक्त हैं इसलिए कृपा है। नहीं नहीं नहीं, हम चाहे जिस योनि में हैं, चाहे जो कर्म कर रहे हैं, भगवान की कृपा है ही। जैसे पेड़ को पत्थर मारो तो भी वो फल ही देगा, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। या आप 10-5 बार पत्थर मार दो तो पेड़ कहता है बेटा अब की बार मार दिया तो अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, 10 तो मैंने सहन कर लिया, ऐसा कहता है क्या? तो भगवान के पास कृपा के अलावा और कुछ, तो जिसके पास कुछ है ही नहीं वो और देगा क्या? वो नरक में भी भेजते तो क्या करते हैं? कृपा ही करते हैं। जैसे आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो मान लो किसी को टर्मिनेट करती है सरकार या सस्पेंड करती है तो लिखती है गवर्नर इज प्लीज टू टर्मिनेट। अरे कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में, भाई कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। बहुत लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा आपका टर्मिनेशन नहीं हुआ इसलिए
सस्पेंशन नहीं हुआ आपका, हमारा हो गया इसलिए पता है। तो गवर्नर इज प्लीज टू टर्मिनेट, ऐसा आता है। मान लैंग्वेज यही है। यदि आपको इनाम दे रहे तो भी गवर्नर प्लीज हो रहा है, और यदि आपको सस्पेंड करके टर्मिनेट कर रहे हैं तो भी गवर्नर प्लीज ही हो रहा है, सरकार प्लीज ही हो रही है। ऐसे ही भगवान प्लीज ही प्लीज हो रहे हैं, बस ये मतलब है। चलिए, अच्छे लगातार कर्म करते रहना, हेतु की कृपा का मतलब अच्छे भी सवाल है, अच्छे लगातार कर्म करते रहना हमारा कर्मयोग है और भगवान की कृपा। देखिए, भगवान की कृपा के बिना तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। जो हम अच्छे कर्म करने के पीछे जो हमारा भ्रम है ना कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इस अच्छे कर्म का बैकअप भी भगवान से आ रहा है। बस एक भगवान ने क्या किया, हमको स्वतंत्रता दे दी। तो जो स्वतंत्रता दे दी ना, उसमें भगवान दखल नहीं करते हैं। ये भगवान के साथ एक थोड़ा सा समस्या है। हम तो दखल कर देते, अच्छा बेटा तेरे को मैंने गाड़ी दी ना, हाँ पापा जी गाड़ी दी ना, तो तेने मेरी वो बात नहीं मानी ना, चल गाड़ी वापस दे मेरी। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने क्या स्वतंत्रता दे दी, मनुष्य को एक कदम बढ़ाने की स्वतंत्रता दे दी। यदि हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वो कृपा फलीभूत नहीं हो रही है। बढ़ा देंगे तो तुरंत वो कृपा काम करना चालू कर देगी। ये ऐसा ही है कि बारिश हो रही है लेकिन आपने छाता लगा रखा है तो बूंद से आपका संपर्क नहीं हो रहा। हो रही है कृपा। तो हम कर्म भी कर पाते हैं, अच्छे कर्म, इसमें भगवान की कृपा मुख्य है। हमारा संकल्प गौण है और ये कर्म योगी है। और कर्म योग से पहले ये कृपा योग है। कृपा योग के बिना ना कर्म योग होगा, ना ज्ञान योग होगा, ना भक्ति, कुछ नहीं होगा। ये गीता में भी इन सारे तीनों योगों से पहले कृपा योग है। आप देख लें, इस टीका में भी मैंने वर्णन किया है। और लास्ट में भी संजय जो बोलते हैं वो भी कृपा योग है। A to Z कृपा योगी है, उसी के छाते में सारे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। बिना उसके कुछ नहीं। कृपा स्वरूप पर ही है। जी देना माइक, आवाज़ नहीं आएगी। अलग हटके प्रश्न है जी, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया, इसकी रचना, बहुत अच्छी बात है। इसकी रचना क्यों? हाँ, अब लग रहा है मुझे कि आप थोड़े सीरियस हैं। हाँ, ईश्वर ये प्रश्न ईश्वर के रूप में ये कह रहे हैं कि आप किसी को मत करो, मेरी शरण में आओ, सारी सेवा करो, मैं आपको तारा दूंगा। दूर तार देंगे, सृष्टि पहले ही ना। हाँ, रचना ही नहीं करते, फालतू एहसान लाद रहे हैं बिना मतलब का। खुद ने सृष्टि रचना कर दी, तो सृष्टि रचना में आप आए क्यों महाराज? तो हाथ में नहीं था तो फिर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो प्रश्न के ऊपर? जब तुम्हारे पास सामान ही नहीं है कुछ भी, हमको ये नहीं पता हम कहाँ से आए, कौन सी योनि से आए, कौन सी में जा रहे हैं, तो फिर कृष्ण पे क्या सवाल उठाएंगे हम? भाई हम तो मना कर देते कृष्ण को कि तू खूब कर ले रचना बेटा, हम नहीं आ रहे तेरी सृष्टि में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न अच्छा है। अच्छा, जयपुर में, जयपुर के साधक कितने? बहुत ज़्यादा हैं, तो जयपुर का ही सवाल लेता हूँ मैं। अच्छा, जयपुर में सेंट्रल जेल का निर्माण करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जयपुर में सेंट्रल जेल है ना भाई, तो उद्देश्य क्या है? अरे जो भी बदमाश हैं, आड़े तिरछे लोग हैं, उनको वहाँ। अच्छा, अब जयपुर में सेंट्रल जेल है तो भाई साहब अब हमको जाना ही पड़ेगा इसमें, ऐसी बात है क्या? कि भाई साहब क्या करें, अब सेंट्रल जेल बना दिया यार, तो अब हम एक बार तो कम से कम जाएं उसमें यार। तो ये सृष्टि क्या है? ये सृष्टि आड़े तिरछे लोगों को ठीक करके और भगवान से मिलाने का साधन है। सृष्टि में जिनके कर्म ऐसे नहीं है वो आते ही नहीं है सृष्टि में। हम आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ तो हमने करी है। तो चिंता ना करें, ये सृष्टि भी भगवान का ही बैठक खाना है। जरा खेलें कबड्डी अच्छे से और भगवान को गिफ्ट दें और निकलें आगे। क्या चिंता करनी है, हैं? आजकल तो जेल में भी मोबाइल वोबाइल चलते हैं, सुना है। हाँ बताइए, एक मिनट आवाज़ ये लो। हाँ, नेक्स्ट की शांति को समता कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं, एक ही बात है, नेक्स्ट की शांति को। चलिए साहब, ठीक है। अरे हाँ बताइए डॉक्टर साहब। कर्म योग, शांति योग, भक्ति योग, कृपा योग, शरण योग, राम नाम योग, हाँ। उस सबको सुलझाते हुए एक लाइन में बताओ कि हम सबको क्या करना चाहिए, समझ में आए? हम सबको दो काम करने चाहिए। ये सारे योगों से ऊपर की बात और ये सारे योगों को मिला के जो जूस निकलेगा उसकी बात।
सबसे पहली बात, गीता पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, गीता के पंडित होना भी जरूरी नहीं, संस्कृत के श्लोक बोलना जरूरी नहीं है, सब बारी बारी बातें डुबो देंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है पूछे भगवान से क्या चाहिए आपको, बोलो क्या करें आपके लिए, मर जाएं आप कहो वो कर दें आपके लिए। गोपी भाव होना चाहिए। भगवान गीता में सारे योग बोल देंगे, लास्ट में बताएंगे बिल्कुल कि अर्जुन मुझे पता है ना बेटा, तेरे से कर्म योग होए ना तेरे से ज्ञान योग होए, बात तो तू कर ले बैठ के यहाँ बढ़िया है ना एसी हॉल में, और ना तेरे से भक्ति योग होए। तू एक काम कर सकता है, क्या? तू मेरी गीता का प्रचार कर सकता है जो शिव शंकर अग्रवाल जी ने और ओपी गुप्ता जी ने किया है, बस ऐसे। अरे मेरे भटके हुए जीव हैं, एक भी जीव यदि एक आयोजन से, एक जीव यदि इधर से हटके और इधर लग जाए, तो जैसे हमको कोई बिछड़ा हुआ पुत्र हमें मिले, खोया हुआ मेले में 3 दिन बाद माँ को मिले, तो माँ को जैसी प्रसन्नता होती है ना, ऐसे एक जीव यदि भगवान की तरफ चलता है ना, भगवान को ऐसी प्रसन्नता होती है। अरे क्या गीता पढ़ के ले लेंगे हम? जो भगवान की गीता का प्रचार करता है, भगवान उससे पूछते हैं बोल क्या करूं तेरे लिए, बिक जाऊं? एक तो ये काम करना है, पूरी कैपेसिटी जैसी भी है, लोग यदि हमारी बात सुनते हैं, आपको बात करने की स्टाइल है, कुछ दम है आप में, कुछ लोग हैं पीछे, धन है, पावर है, लगाइए गीता के काम में निष्काम भाव से। पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, इससे ज़्यादा प्रिय भगवान को कुछ नहीं है, ना भगवान ने माला की कही ना गीता कुछ नहीं कही। पहला काम। दूसरा काम, भगवान नाम जप करें, अहरनिश करें। आपको माला मिलेगी कल सबको, तुलसी माला और माला थैली और काउंटर मिलेगा, अहरनिश करें, कुछ मत समझें, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, ये निठल्लों का काम है, ये महान वीरों का काम है। राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करें लगातार, 16 माला 32 माला 64 माला जितनी कर सकते हो। ये 2 काम करें, कोई जरूरत नहीं है तीसरे काम को करने की। हरे कृष्णा। चलिए साहब।